तरीके से करेक्शन के लिए बहुत सारे टीचर्स को बुलाया जाता है। और हो सकता है कई लोगों को ऑलरेडी मेल वगैरह आ चुका होगा। तो उसी के लिए संबंधित हम लोग कुछ चर्चा करना चाह रहे थे। ये सबकी आपस की चर्चा रहेगी। और जो है कि किस तरह से कॉपीज का करेक्शन हो और क्या क्या ध्यान दिया जाना चाहिए इस बारे में, उससे संबंधित है। तो हमारे जो जो है प्रमुख जो थे, रितु मैम और चारुमती मैम, ये सब अभी ज्वाइन नहीं कर पाई। ये सब अपने कहीं रास्ते में पर हैं। रितु मैम का भी मैसेज आया है। तो उसमें से अभी मुनीश सर जी ने ज्वाइन कर लिया है। तो मैं सबसे पहले मुनीश सर जी को आमंत्रित करूंगी। अ, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, कि वह इस बारे में जो है अपने विचार व्यक्त करें और हमको इसके अवगत कराएं कि किस तरह से हम अपने करेक्शन को एकदम बहुत अच्छे से कर सके। डॉक्टर मुनीश जी का मैं स्वागत करती हूँ। सर। जी नमस्कार। डॉक्टर आप मुनीश सभी जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। डॉक्टर मुनीश जी एक प्रिंसिपल भी है एक स्कूल के, और इसलिए बहुत ही अच्छी बात है ये कि एक प्रिंसिपल को आपको सुनने को मौका मिलने जा जी रहा है। बिल्कुल। बिल्कुल जोरदार सर। क्लैपिंग। जी सर, बिल्कुल बहुत जी सही। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार। साथ ही साथ सर्वप्रथम आप सभी उपस्थित विद्वजनों के लिए मेरा सादर प्रणाम। और जैसा कि अभी मैडम ने बताया, सभी यहाँ पर विद्वान साथी बैठे हुए हैं। सब लोग हिंदी की आंसर शीट करेक्शन करने के लिए जाते ही हैं और जा भी रहे होंगे। ऐसा कुछ नया विशेष इसमें है नहीं, लेकिन कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आज हिंदी की जो दुर्दशा है भारत में, वो किसी से अछूती नहीं है। अगर हमारे बच्चों की जो हिंदी की आंसर शीट हैं उन्हें चेक करते हुए या चेक करते समय हम कुछ विशेष चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी का भविष्य कुछ सुनहरा दिखाई देगा। क्योंकि आज हिंदी की जो दुर्दशा है, कहीं ना कहीं उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। तो आंसर शीट का जो एवेल्यूशन किया जाता है एवेल्यूशन सेंटर पे, उस समय जो टीम गठित होती है उसके बारे में पहले थोड़ी सी मैं जानकारी दे देना चाहता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट डे एक मॉक ड्रिल होती है। क्या होती है जी? मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल। उसमें टीम गठित की जाती है और उस टीम गठित में एक होता है AHE सेट 1 में असिस्टेंट हेड एग्जामिनर, दूसरा सेट 2 AHE, तीसरा फिर सेट 3 होता है AHE, जिसमें 4 एवेल्यूएटर होते हैं जो कॉपी को एवेल्यूएट करते हैं। और फिर एक कोऑर्डिनेशन होता है, उसके हिसाब से 3 कोऑर्डिनेटर और 4 एवेल्यूएटर, कुल मिलाकर के 12 और 3 15 लोग होते हैं जो मॉक ड्रिल को संपन्न करते हैं। और मॉक ड्रिल संपन्न होने के बाद में ऑन द बेसिस ऑफ आंसर शीट चेकिंग, mock drill AHE and evaluator will be selected and team will be prepared by the HE। जो हेड एग्जामिनर होता है वो टीम प्रिपेयर कर देता है टेबल पर। इस टेबल पर इतने असिस्टेंट एग्जामिनर होंगे, इनका ये कोऑर्डिनेटर होगा और ये इनका HE इनको चेक करेगा। Am I right? यहाँ तक समझ आ रहा है जी? जी सर, सही है जी। और फिर उसके बाद में जब मॉक ड्रिल हो जाती है, सेकंड डे से जो कॉपी करेक्शन शुरू होता है, तो टोटल 240 आंसर शीट जो होती हैं विल बी हैंड ओवर ऑफ 3 HE। 240 से ज्यादा नहीं दी जाती हैं, नॉट मोर देन 240 आंसर शीट्स। 3 AHE होते हैं जिनमें से पर डे 80 ईच 80 कॉपी दी जाती हैं। तो हर एक एवेल्यूएटर के बीच में लगभग मेरा मानना है 20 आंसर शीट आती हैं, इससे ज्यादा नहीं आती हैं। 20 आंसर शीट चेक करनी होती हैं उनको। फर्स्ट हाफ ऑफ द डे 5 आंसर शीट विल बी डिस्ट्रीब्यूट टू ईच एवेल्यूएटर। पहले आधे दिन में, ये कहना चाहिए लंच से बिफोर लंच, 5 कॉपी दी जाती हैं चेक करने के लिए। सेकेंड हाफ में 15 कॉपी। अब उसमें वेरिएशन देखा जाता है कि जो आपने मॉक ड्रिल की है उसमें जो आंसर शीट चेक कराई जाती है कि आपका वेरिएशन कितना आया है। अगर कहीं 1 2 3 नंबर का वेरिएशन होता है तो समझ में आता है, लेकिन मोर देन 5 और 5 से भी ज्यादा कहीं वेरिएशन है। एक आंसर शीट मैंने चेक की और चेक करते समय अगर 80 में से मैंने 77 मार्क्स दिया, वहीं किसी साथी अध्यापक ने उसमें 65 मार्क्स दिया, 70 दिया या 80 कर दिया, तो उस आंसर शीट को फिर दोबारा से गो थ्रू किया जाता है HE के द्वारा और कोऑर्डिनेटर उसे देखता है कि इसमें कहाँ कमी है। फिर उसको उस हिसाब से समझाया जाता है और फिर उसे अलग से मार्गदर्शन दे करके फिर एक टीम गठित की जाती है
और उसे मिक्स करके फिर दोबारा से आंसर शीट का एवेल्यूएशन दिया जाता है। तो इस हिसाब से टोटल 20 आंसर शीट दी जाती हैं। टोटल 20 आंसर शीट्स विल बी चेक्ड बाय ईच एवेल्यूएटर पर डे, मेन सब्जेक्ट जो मुख्य सब्जेक्ट होते हैं। टोटल 25 आंसर शीट्स विल बी चेक्ड बाय ईच एवेल्यूएटर पर डे, अदर सब्जेक्ट। दूसरे सब्जेक्ट होते हैं तो 25 चेक कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, जो गाइडलाइन आई है उसके अनुसार। Each evaluator check 20 sheets, cross check answer book of sister evaluator, also re-evaluation of all answer sheets book awarded more than 95% marks। अगर इससे ज्यादा कॉपी में मार्क्स मिल रहे हैं किसी के लिए 90 या 90% से ज्यादा, 95 से ज्यादा, तो उसको फिर एक बार से रीचेक किया जाता है। किसी के फुल में से फुल मार्क्स भी आते हैं, मैं ये नहीं कहता, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आजकल आने लगे हैं, लेकिन लैंग्वेज में जहां पर फुल मार्क्स आते हैं उस कॉपी को एक बार से फिर गो थ्रू किया जाता है कोऑर्डिनेटर एचई के द्वारा, हेड एग्जामिनर जो होता है। रीवैल्यूएशन ऑफ ऑल आंसर बुक्स अवार्डेड मोर देन 95% मार्क्स। रीवैल्यूएशन ऑफ ऑल आंसर बुक्स अवार्डेड 0 to 5 मार्क्स। अगर इससे कम आ रहे हैं तो उसको भी देखा जाता है कि बच्चा फेल क्यों है। तो मेरा मानना ऐसा है, इतना कहने के बावजूद, कि हम जो आंसर शीट करेंगे सभी विद्वान साथी, तो ये विशेष ख्याल रखें कि कोई बच्चा हिंदी में फेल ना हो। अगर उसने कुछ लिखा है तो पूरा प्रयास किया जाए कि उसे पास किया जाए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम दोनों हाथ मार्क्स लौटाएंगे खुले दिल से। तो वो कहीं उसने कुछ लिखा है और पास होने के काबिल थोड़ा बहुत किया है, तो मेरा मानना है उसे प्रयास किया है। जी मैम बोलिए। कोशिश करो 1-2 नंबर बढ़ाने का। जी जी। हेलो सर आप प्लीज मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी सर। हाँ, हाँ, कोई प्लीज मैम प्लीज। कुछ कह रही थी बीच में। जी जी मैम, आ रही हाँ है। मैम, प्लीज पूछिए मैम। हेलो। इस सबसे शायद वो ये कह रही थी कि 1-2 नंबर बढ़ा दिया जाए क्या। जी जी, यू आर ये वेरी नहीं राइट। समझ, उन्होंने ये कहा था उन मैम ने। क्यों मैडम, मेरा मानना ऐसा है कि बच्चे वैसे ही आपको पता है हिंदी में रुझान आजकल कम लेते हैं। स्कूल में तो पढ़ते ही नहीं जितना पढ़ते ही, लेकिन घर जाके कोई किताब नहीं देखता हिंदी की। और माता पिता भी इतना दबाव देते नहीं है। ट्यूशन भी जाना है तो साइंस मैथ्स एसएस के जाते हैं, हिंदी वगैरह का मेरा यहाँ तक ख्याल है कोई नहीं जाता। तो अगर बच्चों को हिंदी में रुझान बनाए हुए रखना है और आपको अपना भविष्य अगर बनाए रखना है, तो मेरा मानना है कि हिंदी को बढ़ावा हमें देना होगा और कोई नहीं देगा। तो जैसे भी वो बच्चा फेल तो होना ही नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बाकी तो आप जैसा उचित समझें। अगर आप जा रहे हो चेकिंग के लिए तो ये विशेष ख्याल रखें कि अगर 80 में से 80 बच्चे के नहीं आते हैं कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे के ऐसा भी ना हो कि वो पास ना हो। पास उसको करने की पूरी कोशिश की है जब तक हो रहा है। अगर नहीं लिखा है तो वो तो बात ही कुछ अलग है, लेकिन लिखा है और कुछ रिलेटेड लिखा है, कंटेंट उसका इतना है कि हाँ कुछ रिलेटेड है, तो उसे पास जरूर करना चाहिए। मैं जैसे ये ओवर होगा हमारा वर्कशॉप, उसके बाद में एक पीपीटी शेयर करूंगा ग्रुप में, उसको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं जाने से पहले। कुछ सीरियस ऑफेंस हैं जिनका हमको विशेष ख्याल रखना है। टेकिंग पिक्चर्स ऑफ मार्किंग स्कीम जो दी जाएगी बोर्ड से, आंसर बुक्स एंड सेंडिंग इट टू द समवन आउटसाइड विल बी ट्रीटेड एज ए सीरियस ऑफेंस। विशेष ख्याल रखना है, कहीं हम शिक्षक हो भी लड़कपन कर जाते हैं कभी कभी, किसी के लिए आंसर शीट की फोटो करके दे दी, मार्किंग स्कीम आई उसको फोटो उतार दी, व्हाट्सअप कर दी। ऐसा कदापि नहीं करना है, गलती से भी नहीं करना है। बाकी जो असिस्टेंट हेड एग्जामिनर होते हैं उनकी पूरी मदद कोऑर्डिनेटर करते हैं, उनके ऊपर एचई होता है, हेड एग्जामिनर करता है। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आती है, आराम से मिलके जुल के एवेल्यूएशन हो जाता है। जी आगे सर की एक प्रक्रिया। प्रश्न है मेरा, जी जी। एक प्रश्न है मेरा, जब स्पेलिंग मिस्टेक के लिए क्या होता है उसके अंदर। हाँ जी मैडम, देखिए उसमें जो मार्किंग स्कीम आती है वहाँ लिखा रहता है, यहाँ तक मेरा ख्याल है। मैं 4-5 बार गया हूँ, चंद्रवाला मोदी एकेडमी अंकलेश्वर में चक्कर गया था, राजकोट को भी चक्कर गया था। तो वहाँ एक निर्देश जो आता है वहाँ लिखा रहता है, अगर एक जैसी ही गलती बार बार रिपीट किया बच्चे ने एक ही पेज पर या आंसर शीट में, तो उसको एक ही बार मार्क्स काटा जाए, 1/4 वो हाँ, भी जो मैक्स। होल पेपर में अगर सपोज छोटी की मात्रा करी है जी तो मैडम, वो जैसे एक ही बार नंबर कटेगा। यू आर वेरी राइट, आई डू एग्री मैडम। जैसे की लिख रहे हैं हम, तो कहीं की या कारक के रूप में आता है बड़ी की, कहीं की कंजक्शन के रूप में आता है सेंटेंस जोड़ने के यस लिए। यस लेकिन यस। बच्चे गुजरात में कम समझ पाते हैं इन चीजों को, तो वो गलतियां कर देते हैं। जैसे और है, लिखना और है, डबल मात्रा लगा के और कर देते हैं।
तो मेरा मानना है इस प्रकार की गलती कहीं की है तो उसको 1/4 से ज्यादा अंक ना काटा जाए, और वो भी पूरी आंसर सिस्टम एक बार, क्योंकि वो सेम मिस्टेक है उसकी। अगर तो डिफरेंट टाइप इसमें मिस्टेक वन की बाय है तो आप फोर उसको काट सकते तो हैं। इसमें 1/4 का मार्क्स का प्रोविजन रहता है कि हाँ हम वन मैडम, बाय फोर ऐसा है, देते हैं? सपोज बाद में सरप्लस कर देते हैं, राउंड फिगर कर देते हैं एंड में, जैसे किसी का 77.5 आया है तो वो 88 में राउंड फिगर हो जाएगा बाद में, तो आप उसको 1/4 काट सकते हैं अगर ऐसा लगता है आपको, तो वो भी सपोज सब्जेक्ट टू सेवेंटी क्वेश्चन टू है। बाय सपोज 72/3/4 आया, तो वो हाँ तो वो 73 हो जाता है, कंसीडर हो 73 हो जाएगा जाता है। जी। अगर मोर देन 0.5 है तो उसमें जाएगा, और नीचे रह गया तो नीचे वाले में आ जाएगा। ओ, 72.25 है तो 72 में चला जाएगा, बाकी इट्स डिपेंड ऑन यू, आप कैसा समझते हैं उसको बढ़ा भी सकते हैं। एमसीक्यू में तो चांस ही नहीं होते हैं प्लस माइनस करने के, सब्जेक्टिव पेपर है, इट्स अप टू यू। बोर्ड उसके एंड लिए हमारे हाथ बांध एमसीक्यू के नहीं रखता है। सपोज, सर सपोज एमसीक्यू दे आर गिवन 5 और 6, उनमें जी से 4 करना होता है। तो अगर बच्चे ने मतलब शुरू के 4 कंसीडर करते हो, या फिर वो लास्ट वाले भाई कोई जो सही है वही वाला करते हो? जी मीना मैम, देखिए इसमें क्या है, मैं आपके लिए एक ही चीज बता देना चाहता हूँ जो हमें बताया गया हेड एग्जामिनर के द्वारा। मैं वहां पर कोऑर्डिनेटर बना गया था टीम के अंदर। वहां ये बताया था कि सर एज पर रूल तो फर्स्ट 4 चेक किए जाते हैं, बच्चे के गलत है तो वही हम्म, काउंट किया जाएगा। लेकिन वही। इतना कंसीडर आप कर सकते हैं क्योंकि वो बच्चे हैं, हमारी बराबर समझदारी नहीं है उनके पास, और एक लालच भी होता है कहीं ये गलत हो गया तो ये सही निकल जाएगा, इस बहाने वो सब करते हैं। तो आपको सब चेक कर दिया देना चाहिए, सीबीएसई इसमें कुछ भी नहीं कहता है। एनी 4 अगर उसकी राइट है 5 में से कोई भी, तो आप 4 नंबर दे सकते हैं, हाँ ये है। वही, क्योंकि हम लोग जब करते हैं करेक्शन तो फर्स्ट 4 लेते हैं हम लोग, जी तो जी। इसीलिए तो नहीं, बोर्ड रूल यही कहता है, करेक्शन। ये एज पर रूल तो यही है, गाइडलाइन तो फर्स्ट पूरी चेक कीजिए, आप लास्ट वाला एक्स्ट्रा लिख के उसको काट दो। लेकिन अगर बच्चे ने 5 के 5 अटेम्प्ट किए हो, पहला या दूसरा कहीं गलत है और बाकी का सही है, तो 4 में 4 नंबर दे देना चाहिए, मेरा मानना थैंक यू। है। एनीथिंग एल्स मैम? नो नो, थैंक यू सर। ओके, आगे की प्रक्रिया के लिए मैं माननीय कल्पना मैम से अनुरोध करूंगा कि वो कार्यक्रम को जारी रखें। जी, मेरा भी एक छोटा सा शक है, डाउट, संदेह। जी जी। अब बच्चे जो छात्र होते हैं, अब 5 को 5 अटेम्प्ट करते तो लिखते हैं, तो उसमें पहले 2 गलत जो मिस्टेक गए, तो बचे हुए 3 है और एक, उसको भी हम करेक्शन में ले लेना है काउंटिंग। हाँ जी, वही बात तो अभी मीना मैडम कह रही थी, ले ही लेना है आपको, 5 में से कोई भी सही है उनको करिए देना है बच्चे का। अगर 5 के 5 सही है तो आप लास्ट में एक्स्ट्रा लिखेंगे और 4 दे देंगे जी। 4 देना, सही, ओके ओके, क्योंकि 4 से शुक्रिया, ज्यादा आप धन्यवाद। दे नहीं सकते हैं, देयर इज नो ऑप्शन, कोई यही नहीं आपके पास विकल्प। लेकिन अगर 5 हाँ, में से कोई भी 4 सही है, 4 दे देंगे, 5 के 5 सही है, लास्ट को एक्स्ट्रा कर देंगे, काट देंगे जी। हाँ। और एक बच्चा जो है, पहले पहले वाला जो पहला जो ऑप्शन लिख के रैंक कर दिया, सेकंड सही लिखा वही उसमें आंसर में, तो उसको कैसा सर? सर मैं समझ नहीं पाया, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे? जो पहला, जो अब 1 नंबर है, 1 नंबर डाल के उसको हम्म। ये पहले ये ऑप्शन लिखा है, उसके बाद उसके मन में सही आया कि बी सही है, तो उसको रैंक करके बी लिखा, तो हम किसको देना है? नहीं नहीं नहीं, उसमें सर तो खास, ये तो आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। बच्चे को ऑप्शन भी राइट करना है और करेक्ट राइट आंसर भी लिखना है। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, उसमें खा सही है और खा के अंदर लिखा है क्रिया विशेषण, तो उसको क्रिया विशेषण भी लिखना है और खा ऑप्शन भी लिखना है। देन यू कैन अवॉर्ड द मार्क, तभी आपको नंबर देना है, ना तो ऑप्शन में देना है ना करेक्ट आंसर में देना है जी। ओके अगर सर, आपने मान धन्यवाद। के चलो खा लिख दिया करेक्ट आंसर और उत्तर लिखेंगे किसी दूसरे का, तो क्रॉस मैच हो जाएगा, मिसमैच होगा ना, ओके ये ओके ध्यान ओके, रखना। धन्यवाद। जी सर। एनीथिंग एल्स, और कोई क्वेश्चन? सर अगर हाँ सिर्फ क ख ग घ ही ऐसे ही लिखा है तो मार्क दे सकते हैं क्या? मैडम देखिए, यही मैंने अभी कहा है आपसे कि बोर्ड का जो रूल आया है वो तो ये आया है कि आपको ऑप्शन भी लिखना है। मैं आपके लिए अभी पीपीटी डालूंगा, जैसे टाइम ये हाँ। हमारा वर्कशॉप फिनिश होगा, सेमिनार के बाद मैं एक पीपीटी शेयर करूंगा ग्रुप में, एक बार गो थ्रू करना। एज पर रूल तो ये है कि उसको दोनों चीजें लिखनी है, ही और शी हैज टू राइट करेक्ट ऑप्शन विद करेक्ट एप्रोप्रिएट आंसर। अगर बच्चा फिर भी एक ही चीज लिख के गया है तो बार बार ओवरऑल आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें एच ई या कोई कोऑर्डिनेटर आपसे कुछ नहीं कहेगा, आप नंबर दे सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल बच्चों का मतलब फ्यूचर डिपेंड करता है, करियर मैटर करता है इसमें। तो मेरा मानना है कि जो भी फैसला हो बच्चों के हक में जाए, ये मैं कहना चाहता सर, हूँ। ओके, धन्यवाद सर। सर कई बार क्या होता है ना, हमारा जब पेपर होता है हमारे पास टाइम नहीं होता बच्चों के पास, तो उस जी केस के अंदर बच्चे सिर्फ है ना ऑप्शन लिखकर छोड़ देते हैं लास्ट में, कि हाँ एमसीक्यू जी। उन्होंने फर्स्ट अनसीन पैसेज किया लास्ट में, तो उसके ऑप्शन लिखकर छोड़ दिए, तो उस केस में तो फिर हम लोग उसको मार्क्स दे सकते हैं ना? मीना में मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि एक हिंदी का जो सम्माननीय पेपर होता है सभी लेंदी जनों पेपर होता को, है डॉक्टर शर्मा जी, मैम अगर मीरा उसका जी, पैटर्न जो है, उसका जो पैटर्न है, जी। इफ अगर उसका पैटर्न ही है काम करने का ये तरीका कि वो केवल ऑप्शन ही मार्क कर रहा है,
तो उसको कंसीडर किया जाता है। दिस इज एक्सेप्शंस यू आर राइट मैम, मैडम, ये यू आर राइट। दीज आर एक्सेप्शंस। इसे करेक्ट मैम। अपवाद है, अपवाद के रूप में हम लेते हैं, क्योंकि जी। वो लिखी ऑप्शन रहा है, उसने शब्द लिखा नहीं। तो वहां पे हमारी जिम्मेदारी बनती है नैतिक कि हम वहां ये लिखे कि आप जो है पूरा विकल्प लिखा कीजिए, और उसके बाद अपनी जो आपकी हेड हो, एएचई हो या आपकी एचई हो, उनके संज्ञान में डालकर और फिर उसकी मार्किंग कीजिए। जी। लेकिन ऐसी कॉपी 2-4 ही निकलेंगी आपकी 100 में, पूरा लॉट एक्चुअली तो नहीं माफी निकलेगा चाहूंगा, ऐसा। तो उसे अपवाद के रूप में ही स्वीकृत करें। रितु मैं माफी चाहूंगा थोड़ा सा बोलने के लिए। एक्चुअली क्या है, जैसे बच्चा अगर आगे से पूरा लिख रहा है, ऑप्शन भी लिख रहा है और करेक्ट आंसर भी भर रहा है, लेकिन इनकेस शॉर्टेज के अभाव में टाइम नहीं बचा उसके पास में, अंत में वो कुछ ऐसा कर जाता है, तो उसको मेरा मानना नंबर दे देना चाहिए। 2 क्वेश्चन हुए ग्रामर के, 4 क्वेश्चन हुए, सिर्फ मैंने ऑप्शन यही भरा है। यही बोला कि यह अपवाद मिलेगा आपको, जी। तो वहां सब नहीं पर वो करेंगे। कंसीडर हो जाता है, वो यू हो आर जाता है। राइट। जी। क्योंकि सब नहीं होते ऐसे, बहुत बिरले ही होते हैं, 2-4 बच्चे निकलते हैं पूरे ग्रुप में से, बाकी नहीं होता ऐसा। जी मैम, कैरी ऑन। सर सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर रचनात्मक लेखन का बताएं थोड़ा। यू आर नॉट ऑडिबल मैम। हेलो, सर आपकी आवाज एम मैडम आई क्लियर नहीं आ ऑडिबल? रही है। एम आई बबीता ऑडिबल मैम। सर? हाँ जी सर, एम आई ऑडिबल? हाँ यस जी, हाँ मैम, बोलिए। यस मैम। जी। सर रचनात्मक लेखन का बताएं कि कैसे किया जाए। हाँ मैडम, रचनात्मक लेखन में जैसे अब हिंदी कोर्स भी की हम बात करते हैं, तो उसमें पत्र आता है, अनुच्छेद आ जाता है, या विज्ञापन आता है, या नोटिस राइटिंग आता है, या ईमेल राइटिंग आता है, मान लीजिए। तो जिसको आप कर रहे हो उसका फिक्स वो क्राइटेरिया बना हुआ है कि आपको फॉर्मेट में इतना अंक देना है। बच्चे का फॉर्मेट करेक्ट है, कंटेंट में कहीं गड़बड़ी है तो कोई बात नहीं, आप फॉर्मेट का नंबर दे सकते हैं। आपको लगता है कंटेंट रिलेटेड है तो कंटेंट का 50% कर दीजिए। सपोज 3 नंबर का 3.5 नंबर कंटेंट है, 2 नंबर कंटेंट में डाल दो, बाकी फॉर्मेट का दे दीजिए। तो ईमेल का फॉर्मेट आपको पता है फिक्स है, लेटर का फॉर्मेट फिक्स है, इधर नोटिस का फॉर्मेट फिक्स है। अब बच क्या गया, लघु कथा। लघु कथा का फिक्स क्राइटेरिया होता है कि बच्चे ने कहाँ से शुरू की है, कोऑर्डिनेट करके लिखना है, एंड में उसका कंक्लूजन दिखाना नहीं है, वो एक क्या कहते हैं उसको मोरल दे देना है, और वर्ड लिमिट अपने ध्यान में रखना है। ये लघु कथा हो जाती है जी। विज्ञापन और में 3-4 चीजें हैं। जो प्रोडक्ट का विज्ञापन बनवाएगा उसका पिक्चर होना चाहिए, उसकी खासियत होनी चाहिए, साथ में कोई डिस्काउंट स्कीम लगी हुई होनी चाहिए, और उसका एड्रेस होना चाहिए, चीज कहाँ मिल रही है। तो एक फिक्स क्राइटेरिया बना हुआ है राइटिंग पोर्शन का, ये चीजें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप नंबर काट सकते हैं। ओके जी। सर, थैंक यू। ओके जी। हाँ, मैं सभी से निवेदन करूंगी, सर का मैसेज आया है कि हमारे बीच में राजहंस ग्रुप के संचालक श्री मनोज जी जुड़ चुके हैं। हम सभी लोग उनका स्वागत करते हैं। जी स्वागत है। स्वागत है, नमस्कार। सभी लोग नमस्कार 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 सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर आप हमारे लोग परिवार, मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, और ये बड़े गौरव का विषय है कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं सर, और आपका वरद हस्त हमारे ऊपर हमेशा रहे, आपकी अनुकंपा हमारे साथ रहे, और हमारा परिवार इसी तरह से उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पर अग्रसर हो। एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत खुशी हुई आप लोगों से जुड़कर। मुझे सच मायने में हिंदी माता परिवार से मैं जुड़ा, और मुझे बहुत ही अंतरात्मा से खुशी है। आप सभी विद्वत जन, मैं कुछ वीडियोस भी देखा सर का, वीडियोस आप लोगों का पहले का मूल्यांकन करने का तरीका, सच मायने में मैं उसको अपने ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग कितना बड़ा और कितना अच्छा काम कर रहे हैं, और विद्यार्थी, उनके माता-पिता और बाकी शिक्षकगण भी कितने लाभान्वित होंगे इन चीज़ों से। आप लोग अपना कार्यक्रम कंटिन्यू रखें मैम, जब अंत हो जाएगा फिर 2 मिनट में आप टाइम लूँगा। जी। फिर अपने बारे में बताने का, ग्रुप के बारे में। जी, यस सर। धन्यवाद सर। अभी सर मुनेश सर ने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी कि किस तरीके से हम कॉपी चेकिंग वगैरह के समय क्या क्या ध्यान दें, किस तरीके से करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारी संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्षा डॉक्टर रितु शर्मा मनोचा जी का। मैम कृपया आप भी जो है कॉपीज करेक्शन की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए
हमें ज्ञान दें कि किस तरीके से बोर्ड की कॉपीज चेक करने में हम क्या क्या जो है चीजों को ध्यान रख सकते हैं। मैम कृपया आप मुनीष सर, बहुत जी बहुत स्वागत है धन्यवाद जी, कल्पना जी। मुनीष सर अभी बोल रहे थे तो बीच में मैंने भी टिप्पणी की उसमें। आ, संभवतः जो भी पॉइंट्स थे उन्होंने काफी कुछ जो है वो ले लिए। आप अगर मार्किंग स्कीम को देखें तो मेन चीज जो रचनात्मकता की बात अभी हो रही थी, रचनात्मक कौशल का किस तरह से मूल्यांकन किया जाए, तो उसमें एक एक चीज आपके दिमाग में तरोताजा होनी चाहिए कि सबसे पहले तो हर चीज का एक फॉर्मेट है, जैसा कि सर ने भी कहा। फॉर्मेट का एक नंबर है ही, बॉक्स होना चाहिए सूचना में, विज्ञापन में, ईमेल लेखन में। आप उन सब चीजों को ध्यान में रखें। उसके बाद लघु कथा लेखन की अगर हम बात करते हैं तो शीर्षक और सीख को ध्यान में रखें आप। फिर आ जाता है अनुच्छेद लेखन। कोशिश करिए कि जितने पॉइंटर दिए गए हैं, संकेत बिंदु, उनको लेकर के वो लिख रहा है अथवा नहीं लिख रहा है। तो आप अगर इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे तो सबसे पहले तो आपको प्रारूप क्लियर हो जाएगा। अनुच्छेद लेखन में पैराग्राफ राइटिंग अगर कर रहा है बच्चा, बी बेस्ट। इफ अगर अभी भी कुछ कंसेप्ट लोगों के अंदर है कि वो पैराग्राफ चेंज कर देते हैं, ज्यादा मत काटिए। आधे नंबर का सिर्फ रखिए मार्जिन, कि आप आधा नंबर उसका डिडक्ट कर दीजिए। कारण यह है कि अगर आप चाहते हैं कि हम हिंदी माता परिवार से जुड़े हुए हैं और ये कहने में हमें किंचित मात्र भी शर्मिंदगी का एहसास नहीं होना चाहिए, गर्व से कहना चाहिए कि हिंदी के उन्नयन के लिए हमें भी थोड़ा सा उदार मन होना ही पड़ेगा। ये बहुत आवश्यक है। जी जी और पूरी ये तरह मूल सहमत है। और हाँ, और हमारी सारी विद्वता उन बच्चों की कॉपियों पे ही दिखे, ये गलत है। ये जी, विद्वता कक्षा में दिखे तो बहुत अच्छी बात है। ये विद्वता कक्षा में दिखे, उसके बाद हमारा मूल्यांकन। इफ अगर हम मूल्यांकन के समय उनके नंबरों को काट रहे हैं तो ये हमारी ही हार है कहीं ना कहीं। ये हमारी ही मतलब इसका तुषारापात हमें ही होगा। इसका तुषारापात हम ही को ही ग्रहण करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है फिर विमुख होता है शब्द अपनी ही भाषा से, और इसका सब मैम आप म्यूट हो गए हो। रितु मैम आप म्यूट हो गए। हाँ जी, अब आ रही है आवाज मेरी? जी जी मैम, जी मैम आ तो रही है। मेरा मेरा कहना ये था कि अगर हम मूल्यांकन करने जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज कि हमारी विद्वता का प्रदर्शन हमारी उन कॉपियों में नहीं होना चाहिए, कक्षा में होना चाहिए। क्योंकि हम जो मूल्यांकन करते समय जो उनसे अपेक्षा करते हैं, क्या हमने कक्षा में उनको वो चीज बताई है? पहले हमें वो देखना चाहिए। फिर सब जगह पर इक्वालिटी हो ये जरूरी नहीं है। जहां पे उन बच्चों को जैसा समझाया गया होगा, हमें थोड़ी सी उनकी साइकोलॉजी भी रीड करके चलनी चाहिए। हम लोग सब बहुत ही मेच्योर माइंड वाले हैं, कोई भी नौसिखिया नहीं है, सब अपने अपने विषय में और अपने अपने क्षेत्र में पारंगत हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप उनकी मना स्थिति भी समझें, मैटर है उसको समझें। उसमें से पॉइंटर आप देखिए, सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम है वो इतनी फैंटास्टिक बनी है। एक एक पॉइंट को लेकर के उन्होंने उस चीज को कंसीडर करने के लिए आपको बोला है कि आप उसको कंसीडर करिए। 2-4 पॉइंट अगर आते हैं तो नंबर देने में गुरेज मत करिए। आपको लगता है कि 3 पॉइंट कवर हो रहे हैं तो आपको 2 नंबर दे देने चाहिए, 3 नंबर दे देने चाहिए। और यही उदार मन अगर आप करेंगे तो आपके मन को भी शांति महसूस होगी। चाहे वो क्वेश्चन आंसर की बात हो, चाहे वो रचनात्मक कौशल की बात हो। विज्ञापन में अगर आप देख रहे हैं कि उसने बॉक्स नहीं बनाया तो काट लीजिए आधा नंबर। प्रारूप में तो बहुत सारी चीजें होती है ना, प्रारूप में केवल बॉक्स ही नहीं होता। तो आप ये देखो कि अगर उसने जो है स्लोगन लिखा है, नाम लिखा है, विशेषताएं लिखी हैं, चित्र बनाया है, मूल्य लिखा है, छूट और ऑफर लिखा है, और इसके साथ ही उसने जो है नीचे संपर्क दिया है, लेकिन पता नहीं लिखा। वो लिख रहा है कि नजदीकी दुकानों पर उपलब्ध। दैट मीन्स कि वो नॉर्मल बता रहा है कि ओमनी प्रेजेंट है, ये चीज स्पेसिफिक एक ही दुकान पे नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने यही बोला है कि वो चीज अमूमन सब जगह प्राप्त होती है, तो किसी एक जगह का पता नहीं दे रहा है वो आपको।
तो आपको ये चीजें कंसीडर करनी होंगी। सेम चीज सूचना लेखन में भी आपको मालूम है कि बॉक्स होना चाहिए, उसके बाद नाम होना चाहिए, विषय होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, उसके बाद नीचे अध्यक्ष मतलब जो भी पद है या नाम है, हस्ताक्षर है, वो होना चाहिए, बीच में मेन बॉडी आ गई। तो आप इन सब चीजों को ध्यान में रख के अगर चल रहे हैं तो एक एक पॉइंटर आपके दिमाग में अगर क्लियर है तो आप नंबर काटते वक्त किंचित मात्र भी हिचकिचाएंगे नहीं, और नंबर देते वक्त आपके हाथ से नंबर आसानी से निकलेंगे। तो कोशिश ये कीजिए कि हमें बच्चों को आगे बढ़ाना है। अपने मन में वैमनस्य मत रखिए कि हमारे इस टाइम पे इतने नंबर नहीं मिलते थे, हम कैसे जाने दें। और कंपल्सरी डिडक्शन जो दिमाग में है, आपने वर्कशॉप्स अगर की हो सीबीएसई की, तो उसमें लिखा हुआ है नंबर काटने नहीं, नंबर देने पर ध्यान दो। ये आज की फिलॉसफी बदल चुकी है। कृपया हम सब शिक्षकों को इसके लिए आज तैयार होना चाहिए और तत्पर होकर के आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम कदम ताल मिला सकते हैं, अन्यथा हम वही पुराने ढर्रे पर चलेंगे। जी जी और बड़े शर्मा भाई मैडम, बड़े शर्मा मैम, माफी चाहूंगा थोड़ा जी बोलने सर। के लिए। आप बिल्कुल सच कह रही हैं, पूरी तरह सहमत हूँ। अन्यथा समझ लीजिए हिंदी शिक्षकों का भविष्य पूरी तरह से अंधकार में है आगे। वो दिन दूर नहीं है जब हिंदी शिक्षकों की दुर्गति हो जाएगी। आज टीजीटी साइंस जाएगा इंटरव्यू देने के लिए, मैथ्स जाएगा, सैलरी 40,000 ऑफर करते हैं। हिंदी वाला जाता है वही टीजीटी के लिए 20,000 बोलते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं हम ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारे बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, हिंदी को प्रोत्साहित किया जाए, आगे बढ़ाने में सर पूरा ये योगदान हम ही देंगे। इसके पीछे कारण यही है कि हमारा जज्बा नंबर देने के बजाय कंपल्सरी डिडक्शन में नंबर काटने पे ध्यान ज्यादा देता है। ये नहीं होना अभी भी चाहिए। हम जब बात कर, मैंने जब से अभी मीटिंग ज्वाइन की, हम तब से ये सोच रहे हैं कहाँ पे नंबर काटने हैं, इसके नंबर कितने काट सकते हैं, जी जी इसके जी नंबर जी। कितने काट सकते हैं। अभी तक किसी ने सकारात्मक नहीं कहा कि यहाँ पे कितने नंबर हम कहाँ पे दे सकते हैं। यू आर ये राइट मैडम। सोच बदलिए। आप देखिए कि जहां सोच बदलती है, जहां दृष्टि बदलती है ना, वहां दृष्टिकोण अपने आप बदल जाता है। यू आर राइट मैडम, तो करेक्ट। प्लीज आपको दृष्टिकोण बदलने का नितांत आवश्यकता है इस समय। जी जी जी, वेरी गुड मैडम। कल्पना जी, ओवर टू यू नाउ प्लीज। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी अब। बहुत ही अच्छी बात मैम आपने की। बहुत हम लोगों को सोच विचार करना पड़ेगा कि अगर हम ही लोग जो है सारी विद्वता कॉपी चेकिंग में ही दिखाएंगे, उसकी बजाय हमें क्लास में वो विद्वता दिखानी चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही। जो है हिंदी के लिए बच्चों का प्रेम तभी आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छी बातें आपने बताई और किस तरीके से चेकिंग करना है, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। मैं स्वागत करना चाहूंगी अब रत्नेश चंद्र जी का। वो भी उपस्थित दिख रहे हैं। रत्नेश चंद्र जी का स्वागत करती हूँ जी कि जी वह मैम जी इस पर आगे कुछ दृष्टिकोण जी। डालें, कुछ समझाएं कि कैसे क्या बहुत ही आगे जो चीजें छूटी हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से कल्पना मैम ने और ये आपने संचालन किया, और मैम ने और मुनीष सर ने बहुत बढ़िया बताया, पूरी तरीके से सारी चीजें बता चुके हैं। अब इसमें ये बात तो सत्य है कि हम लोग नंबर काटने के विषय में ज्यादा विचार करते हैं। अच्छा, ये एक भ्रांति और रही है कि 100 नंबर पूरी तरीके से अच्छा लिखने के बाद भी, क्योंकि भाषा है, भाषा में एक नंबर कटने का खूब चांस होता है। आप अगर चाहेंगे तो इधर उधर करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चा कुछ न कुछ पूरा पैरामीटर पे कहीं ना कहीं वो एक नंबर डिडक्ट हो ही जाएगा। लेकिन अगर वह 100 के नजदीक जा रहा है और 100 पाने की उम्मीद पूरी पूरी है, आप भी जान रहे हैं, अपने मन में ये बैठा चुके हैं कि इसको 100 दिया जा सकता है, तो हमारा विचार ये है कि दे देना चाहिए वहाँ। यू आर राइट सर, और आई डू एग्री। जी, और आगे भी जैसे 95 के ऊपर कॉपियों का फिर से वैल्यूएशन किया जाता है, उसके बाद ये सारी चीजें ठीक हैं। लेकिन यदि ऑब्जेक्टिव ऑप्शन उसके सही जा रहे हैं तो सब्जेक्टिव ऑप्शन में आप थोड़ा सा लीनियर हो जाइए, थोड़ा सा अपना उदार हृदय दिखाइए और ज्यादा से ज्यादा अंक को दीजिए। क्योंकि आप ये मान के चलेंगे कि ऑब्जेक्टिव में ही जो ज्यादा बच्चों का नीचे मार्क जा रहा है तो ऑब्जेक्टिव में जा रहा है। बच्चे अगर अच्छी तैयारी वाले हैं तो निश्चित रूप से सब्जेक्टिव को सही करके जा रहे हैं, और फॉर्मेट फिर उनका सही ही रहता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ही ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि व्याकरणिक पार्ट जो आपका आता है वो ऑब्जेक्टिव के पार्ट में आता है, और ऑब्जेक्टिव में कटता है नंबर तो एक नंबर पूरा कटता है।
इसलिए मैं यहाँ कहूंगा कि ये जो उदारता वाली बात है एकदम सार्थक है। और जो भविष्य की बात है शिक्षकों के लिए, अब देखिए जब विद्यालय में रिजल्ट आता है, परीक्षा परिणाम आता है, निश्चित रूप से हमारे विषय में अधिक अंक ही रहता है, कम अंक हिंदी में नहीं रहता है। और वो पैरामीटर हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि ऐसा न लगे विद्यालय वालों को कि हिंदी की वजह से इनके विद्यार्थियों के अंक जो है प्रभावित हो गए हैं। हम कोई कारण नहीं बनना चाहते। हम चूंकि हम जिस विषय को पढ़ा रहे हैं वो तन्मयता के साथ हम लोग मेहनत करते हैं, और हम चाहते हैं कि उसी उदारता के साथ आप मूल्यांकन करें। यहाँ 40 लोग, 30 लोग, 35 लोग जुड़े हुए हैं। अब इनमें से मैक्सिमम लोग जाएंगे मूल्यांकन के लिए, और सबको हम समझते हैं कि पर डे के हिसाब से 25 कॉपी 20 कॉपी का जो पैरामीटर है वो मिलेगा। तो आप लोग जितना योगदान दे सके, कोई ये कहे कि भाई हम अकेले क्या कर सकते हैं, तो आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल। अब आप अकेले ही ये बीड़ा उठाएं कि हर आदमी जहां भी हिंदी के उत्थान में कार्य कर सकेगा उतना उत्थान में कार्य करेगा। हाँ, ये बात और है, गलत चीजें नहीं होंगी। अगर गलत मार्किंग के लिए, मतलब अगर बच्चा लिखा ही नहीं है, पूरी तरीके से गलत लिखा है, वर्तनीय शुद्धियां ज्यादा हैं, तो वहां हम विचार करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। लेकिन जो चीजें हैं, जैसे आपका अनुच्छेद को ले लीजिए, तो अनुच्छेद में आप जब जानते हैं कि इसमें 5 नंबर में आप भूमिका है, विषय वस्तु है और भाषा है, इसका पैरामीटर तो सीबीएसई ने ही सेट कर रखा है कि 1 नंबर का आपका भूमिका, 4 नंबर का विषय वस्तु, 1 नंबर की भाषा। उनके अभी जो सैंपल पेपर आए हैं, उस सैंपल पेपर में भी ये चीज दी गई है। तो निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि मैम और सर ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला आज के इस मूल्यांकन प्रक्रिया के विषय वस्तु पर। और हम चाहते हैं कि जितने भी शिक्षक बंधु और जितनी भी शिक्षिकाएं हमारी जाएं, वो लोग सभी लोग अच्छे से मूल्यांकन करें और अधिक से अधिक अंक देने का प्रयास करें। और जो वर्तनीय अशुद्धियों के एक प्रश्न बड़ा विकट रहता है इसमें कि मात्रा पे कितना कटेगा, फिर वही कटने वाली बात आई। तो देखिए, हम लोग ये करेंगे कि मैक्सिमम हम समझते हैं कि 1/4 अर्थात कि 0.25 ही कटने की पॉसिबिलिटीज रहती है। और अगर पूरा सही लिखा है, 1-2 मात्रा की बात है, तो वहां 1-2 मात्रा हम कंसिडर कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। जी बाकी पांडे जी भाई, ज्यादा मिस्टेक है तब हम उस पे काटने उठने के विषय में सोचते हैं, वो भी बहुत लीनियर काटते हैं, बहुत सर ज्यादा। समस्या यह है कि बच्चा जो है मातृभाषा को आज मातृभाषा लिख रहा है। अब स्थिति यह है कि हमें भी उसको बचाना है कि हमें अपनी मातृभाषा ही रहनी चाहिए, अन्यथा बहुत नंबरों की कटौती पे संभवतः वो वास्तव में मातृभाषा ही रह जाएगी वो। रह जी जाएगी, जी रह जी जाएगी। तो जी, मातृभाषा की रक्षा के लिए हमें ही कदम जी, उठाना पड़ेगा, ये कदम नितांत उठाना। आवश्यक है। अच्छा, आज हम ही लोग जो बीड़ा लिए हैं इस विषय के, हम लोग पूरी तरीके से संरक्षक, पढ़ाने वाले शिक्षक, मार्गदर्शा सब कुछ बने हुए हैं। ये जिम्मेदारी भी हम ही लोगों की है कि हम लोग इसे दिशा दें, इसकी व्यवस्था को दिशा दें, इसके महत्व को दिशा दें। और जैसा अभी मुनीष सर बोले कि 20,000 रुपए जैसे मिलता है और 40,000, जो डिफरेंस है ये मानसिकता का डिफरेंस है। हम मेहनत कम नहीं करते, और हम देखते हैं कि हर वह काम जो साइंस के टीचर से, जो मैथ्स के टीचर से कराया जाता है, वो हिंदी के टीचर से कराया जाता है। ऐसा जब हम विद्यालय ज्वाइन करते हैं तो ऐसा कोई नहीं कहता, कोई प्रिंसिपल इस बात को नहीं स्वीकार करते कि ये हिंदी की टीचर है, इनको छोड़ दीजिए, ये काम नहीं करेंगे। वो हर काम देते हैं और हर काम हम रत्नेश सर इसमें इसमें एक और मैं बात जोड़ना चाहूंगी कि दे आर टोटली प्रोफेशनल्स। हाँ, मैथ, साइंस, बाकी अदर सब्जेक्ट वाले प्रोफेशनलिज्म के साथ चलते हैं। एक हम हैं जो दिल से जुड़ जाते हैं चीजों से। हमको लगता है ये हमारा जो है वो नैतिक कर्तव्य है, और हम जो है इमोशनली, मेंटली और मतलब हर तरह से जो है आत्मिक रूप से उस कार्य में जज्बा दिखाते हुए जुड़ते हैं। तो ये हिंदी टीचर्स की एक कमी भी है, और सही इसका बात है नाम मैडम, एक खूबसूरत उसकी बिल्कुल सही बात। विशेषता भी कह सकते हैं। सही मैम एक बात है। क्यूरी है, एक क्वेश्चन है मेरा मैम से, रितु मैम। जी सर हाँ, ऐसा बताएं कुछ बताएं। ऐसा कुछ रूल है क्या कि सपोज अभी एक डिस्ट्रिक्ट के जो पेपर्स एक जगह पे सेंटर है चेकिंग का, तो उसी आसपास के एरिया के ही टीचर्स चेकिंग के लिए बुलाया जाए, ऐसा कुछ रूल है सीबीएसई का? नहीं मैम, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आसपास के ही टीचर्स बुलाए नहीं जाएंगे, लेकिन एक्चुअली मैम, लेकिन एक्चुअली मैं महाराष्ट्र से हूँ,
जी महाराष्ट्र, चंद्रपुर से। चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारा छोटा सा एक प्लेस है चिमूर करके। जी ओके, तो जब कोरोना के पहले साल, कोरोना शुरू होने के पहले मुझे मूल्यांकन आया था, पेपर चेकिंग के लिए बुलाया गया था। उसके बाद से मुझे पेपर चेकिंग के लिए, एक्चुअली मेरे 17-18 साल हो गए हैं, मैं 17-18 साल सीनियर हूँ, एक्सपीरियंस है मेरा, लेकिन सिर्फ 1 साल ही मुझे वैल्यूएशन मिला। और उसके बाद उन लोगों का कहना है कि आसपास के स्कूल के ही टीचर हम बुलाते हैं। तो ऐसा कोई सीबीएसई का रूल है क्या? नहीं मैम, आपका ओएसएस नंबर जो है ना, वो सीबीएसई साइट पे होगा जहाँ पे आप एनरोल हैं। इवन पूरे स्कूल के टीचर्स जो हैं वो ओएसएस नंबर होता है, OAI आई हैव दैट नंबर, मेरे पास है वो नंबर। जी जी मैम, उससे रैंडम टीचर्स उठाए जाते हैं जो 9 to 12 पढ़ाते हैं टीचर्स, ठीक है। तो उसमें स्कूल की कोई भूमिका नहीं होती। उसमें आप ये नहीं है कि कोई पर्सनल गजेस आपसे निकालेगा और आपको बुलाएगा नहीं, या कोई आपको जबरदस्ती हर साल बुला रहा है। इसमें स्कूल का कोई रोल नहीं है। सीबीएसई इज द अथॉरिटी ओनली, जो वहां से आपको जो लेटर्स हैं वो इशू करते हैं। बट मैम, इसमें कोई एक्सपीरियंस मैटर करता है क्या? जी, एक्सपीरियंस मैटर करता है? एक्सपीरियंस मैटर करता है। इसके साथ ही साथ आपका जो वर्क प्लेस है, अगर आप एनरोल हैं वहां पे, तो सीबीएसई आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार वहां से बुला लेगा। आप नहीं जाएंगे तो भी आप सीबीएसई के लिए ही आंसरेबल हैं मैम, और आपको नहीं बुला रहा है तो भी सीबीएसई ही जिम्मेदार है। पर्टिकुलर कोई पर्सन इंडिविजुअली आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकता है इसमें। मैम, मेरा एक डाउट है। धन्यवाद धन्यवाद। यदि स्कूल वाले भेजेंगे हमारा इंफॉर्मेशन, तो टीचर से, या सीबीएसई वाले खुद बुलाएंगे हमें? स्कूल के प्रिंसिपल भेजना है हमारे इंफॉर्मेशन, नहीं तो सीबीएसई वाले भेजेंगे। मैडम मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा। हेलो मैम, म्यूट पे है। रितु मैम, आप म्यूट पर हैं। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, आप क्या पूछ रही थी? क्या मैम, वही हमारा जो भी टीचर्स का लिस्ट है वो प्रिंसिपल से भेजना है सीबीएसई को, या सीबीएसई वाले हमारा इंफॉर्मेशन उनके पास है, वो लोग खुद भेजेंगे? इनकी जरूरी है मूल्यांकन के लिए। हाँ, स्कूल अथॉरिटी मैम सीबीएसई साइट पे हर साल डाटा अपडेट करवाती है। जो डेटा है वो हर साल अपडेट होता है, और उससे रैंडम वो टीचर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और उस स्कूल को लेटर्स दे दिए जाते हैं। तो यहाँ मैनेजमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं है? नहीं, तो आप अपने आपके स्कूल का जो भी सीबीएसई सेल हो मैम, जो सीबीएसई देखते हो, आप उनसे जाकर के ये कह सकते हो कि मैम क्या मेरा नाम इस समय जो है सीबीएसई साइट पर नहीं डाला जा रहा है, या मेरे संज्ञान में नहीं है कि मेरा नाम अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। आपसे साइन भी करवाते होंगे मैम, वो तो हर साल का है ये तो। नहीं मैम, हमारे स्कूल में भी यही प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे प्रिंसिपल अपडेट ही नहीं कर रहे। हाँ, तो आप ये बात उनसे जाके कह सकते हैं मैम। ये तो बोला हमने, तो हमको क्या बोल रहे हो? वेन हम लोग जाके बोला तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम ऐसा ईमेल भेजेंगे कि ये लोग इंटरेस्टेड है तो इनको बुलाइए। ऐसा नहीं होता है जी, ऐसा नहीं होता। पहले ही जैसा अभी रितु मैडम ने बताया है, डाटा अपलोड किया जाता है पूरा सीबीएसई साइट पर, और फिर लेटर आता है। मैनेजमेंट आपको रोक नहीं सकता कि लेटर सीबीएसई से आया है, अदरवाइज 50,000 की स्कूल पे पेनल्टी आएगी बिफोर एलओसी, तो वो तो रोक ही नहीं सकता किसी तरह से आपको। हाँ सर, वो अपडेट ही नहीं कर रहे हैं ना। हाँ, दिस इज द मेन थिंग, वो आपका नाम ही नहीं शो कर रहे हैं वहाँ पे, मेन चीज ये है। तो मैम, आप मेन चीज है कि आप अगर वो आपसे ये कहते हैं कि इनको इंटरेस्टेड है, इनको बुलाया जाए, तो आप कह दो कि हाँ हम इंटरेस्टेड हैं, दिस इज आवर राइट। वो हमने बोला, लेकिन उनका कहना क्या है, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्किप करने के लिए आपको वहां पे जाना है। नहीं समझ में आया मैम। उनका ये कहना है कि स्कूल में जो जवाबदारियां दी जाती है
उनसे बचने के लिए आपको पेपर चेकिंग के लिए जाना है। नहीं, वो गलत कर रहे हैं, ऐसा कह दो कर रहे हैं मैम, जरा। हम तो डबल ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं। हमको वही कह दो, तो हमको खुशी होती है कि हम दोहरा हम मतलब दूसरा दोहरी काम भी कार्य करते करते हैं, हैं। स्कूल का भी करते हैं और वहाँ का भी करते हैं। ये तो है नहीं कि आप वही स्कूल की जिम्मेदारियां छोड़ देंगे। वही तो, हम तो हमारे पूरा प्रिंसिपल काम करते हैं ना बराबर। और एक्चुअली देखा जाए तो मैम, जितना हिंदी टीचर एफर्ट्स लेते हैं, दूसरा कोई सब्जेक्ट टीचर नहीं लेता। हमारे स्कूल में तो यही है। हमारे प्रिंसिपल बोलते हैं कि सीबीएसई वाले कुछ भेजते ही नहीं है। अब रितु भेजेंगे मैम, तो हम आपका नाम मुझे ले लगता है लेंगे, कि नाम हमें बता। अपनी बाकी कॉपीज कल्पना चेकिंग की मैम, चर्चा आगे बढ़ानी चाहिए। ये दिस इज एंडलेस प्रोसेस एक्चुअली, आई जी फील जी। सो। हाँ ठीक है, ओके मैं मैम, थैंक क्षमा यू थैंक यू चाहूंगी। थैंक यू मैम। हाँ वेलकम वेलकम मैम। हाँ जी, मैं क्षमा आप चाहूंगी। मैम इस संदर्भ में एक बार अगर चाहें तो आप मुझे फोन कर लीजिएगा, हम आपको जी मतलब नहीं, मैम से मैं कह रही हूँ कि अगर आपको ओके, कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे पर्सनली फोन कर लीजिएगा, हम जी आपसे जी, बात कर लेंगे। ठीक है धन्यवाद मैम, धन्यवाद, श्योर श्योर, आई विल कॉल यू। जी ओके मैम, जी। थैंक यू। रितु मैम, मेरा एक कहना था, स्मृति बोल रही हूँ कि जो बच्चे जो अभी ईमेल आया है और जो अनौपचारिक और औपचारिक का वो आया है, तो टीचर्स के पास, क्योंकि हमें तक अभी ये इन्फॉर्मेशन नहीं आया है कि बोर्ड ने उस पे नाम दिया है नहीं दिया है, ये अभी मतलब उस पे नहीं आया है, तो क्या मैम टीचर्स कोई सब ये ये पिछले काफी सालों से हो रहा है, अगर आपको मालूम हो। रत्नेश चंद्र जी भी जानते होंगे, मुनीश सर भी इस बात से मेरे ख्याल से इत्तेफाक रखेंगे कि जब ऐसी स्थिति होती है तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है हमेशा स्टूडेंट्स के हित के लिए होता स्टूडेंट है। के पास जी जी जी, बच्चे के फेवर में बराबर। जाता आई है। एम क्वाइट है ना, आई फील आई एम क्वाइट राइट कि या जी बेनिफिट जी ऑफ डाउट जो है वो स्टूडेंट्स के हित में होगा। आप उसमें नंबर काट ही नहीं सकते, तब तो आपको देने ही है और हंस के देने हैं, और बच्चों को मिलेंगे जी मैम, जी क्योंकि वो औपचारिक था और अनौपचारिक पूछा गया, इसका मतलब वो तो स्टूडेंट्स के हित में है। अच्छा, सही है। तो इंफॉर्मेशन आए ना आए, हम ये धैर्य बना के रखें कि हमारे बच्चे मैम ना। जी बिल्कुल मिलेंगे मैम, पूरे मिलेंगे थैंक नंबर, यू, उसमें कोई वो ही नहीं है डाउट। थैंक यू। क्यों मुनीश सर, हम ठीक कह रहे हैं रत्नेश सर? जी जी जी, जी, बिल्कुल मैम, यू आर यही वेरी है। राइट, आई डू एग्री। सही है। और यहाँ एक बात हम जोड़ना चाहेंगे कि जैसे आप फॉर्मेट में जब जाएंगे नंबर देने के लिए, तो वहाँ आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा नंबर का वेटेज रचनात्मक में विषय वस्तु को दिया जाता है। तो आप ये मान के चलें कि विषय वस्तु ही मुख्य है। औपचारिकता पे 1 नंबर है, भाषा पे 1 नंबर है, बाकी मध्य जी के पार्ट में ही सारे नंबर इंक्लूड किए जाते हैं। तो विशेष है कि बच्चे ने क्या लिखा, कैसे लिखा है, उस पर अल्प मार्क, मतलब बहुत थोड़े नंबर काटने हैं, और क्या लिखा है इस पर ज्यादा नंबर देने। जी ये जी बात रख करके चलिए। और बाकी बहुत ही सही जानकारी मिली है। और जो विद्यालय ये प्रक्रियाएं हैं अलग अलग, सीबीएसई के रूल्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन विद्यालयों में आते आते वो फिल्टर होते होते बहुत दिक्कत होती है, ये बात सत्य है। आप लोगों का यह संशय भी सत्य है कि आप जैसे अपनी शंका जाहिर कर रहे हैं कि प्रिंसिपल्स की अलग अलग विचारधाराएं आती हैं कि हमारे पास नहीं आया है, आया है, ये पहले होता रहा है। इस बार थोड़ा इसी सब को लेकर के स्ट्रिक्ट हुआ है रूल। जो 50,000 का भी मुनीष सर बताए हैं, 50,000 की पेनाल्टी है, वो वाकई है। और इस साल हम चाहते हैं और हम देखेंगे भी कि मैक्सिमम टीचर जाएंगे मूल्यांकन के लिए। अन्यथा क्या होता है, ओएसिस में भी हमारे नंबर हटा दिए जाते हैं, ईमेल भी हमारे हटा करके विद्यालय के ही ईमेल उसमें डाल दिए जाते हैं। तो होता क्या है कि सारा इंफॉर्मेशन वहीं मैनेजमेंट तक ही पहुंच जाता है, टीचर तक नहीं पहुंचता। जब अब तो मैनेजमेंट पांडे जी, चाहते हैं तभी भेजते हैं। अब जी तो सर। हम पांडे लोगों जी, के सीबीएसई करेक्शन काफी में अच्छा काम स्टार्ट कर हो रहा है, आपका चुका है। पेमेंट भी आपके अकाउंट में आएगा। हाँ सर, वो बात ऐसे इसमें तो फिर स्कूल को ही जुर्माना होना चाहिए, टीचर्स को नहीं होना चाहिए। स्कूल के नाम जी, आता है मैडम, पेनल्टी। हाँ, वही पेनल्टी स्कूल भी के नाम ही स्कूल के आना नाम में आता चाहिए। है। तो इस बार ये सब सारी चीजें थोड़ी सुधार हुई हैं, और अच्छा रहेगा आगे आने वाले समय में। सीबीएसई और अपडेट इस पर कर रहे आपको हैं पता है सीबीएसई वाले, पेमेंट का सिस्टम और पिछली निश्चित बार था रूप कैसे से था? ये लाभ तक। सर, आईपीएस इस जो बार तो इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम किया, अब आपके अब अकाउंट में आने अकाउंट में लगा है ही 2 साल आएगा। से। जी सर, जी सर, जी सर। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी लाभ, इसके लिए चिंतित नहीं होना है। और अब हम लोग आज के कल्पना कार्यक्रम जी के अब आगे अगली, बढ़ाएं। जी जी,
जी जी मैम। मूल्यांकन के विषय में और शंका और समाधान और पर चर्चा में कोई विचार रखना चाहें तो स्वागत है। मैं स्वागत करना चाहूंगी सैयद सुल्ताना मैम जी, शायद कुछ कहना चाह रही हैं, जो हमारी राष्ट्रीय सलाहकार और आंध्र प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। मैम कृपया अपने आप को अनम्यूट करके जो भी कहना चाहें, जो भी रोशनी डालना चाहें। मैम आप म्यूट हैं। ओके ओके, मुझे लग रहा है कि मैम कुछ कह रही हैं कि उनका जो है कुछ थ्रोट दिक्कत। इन्फेक्शन है उनका, इट्स ओके हाँ ओके मैम, थ्रोट प्रॉब्लम है, ओके। शी इज तो नॉट एबल टू स्पीक। जी जी मैम, जी मैम। तो मैम इसके अलावा क्या किसी का और कोई प्रश्न, मूल्यांकन से संबंधित किसी और का कोई प्रश्न हो तो कृपया बताएं। मैम यहाँ पर जो है चैट बॉक्स में 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न है कि संदेश या विज्ञापन में बॉक्स ना बनाने के अंक कटेंगे क्या? ये बात शायद अभी स्पष्ट की थी मुनीष सर ने भी और रितु मैम ने भी। मैम एक बार फिर इस पे रोशनी डाल दीजिए कि क्या बॉक्स नहीं बनेगा तो अंक कटेंगे कि नहीं कटेंगे? रितु मैम। अभी मैंने बोला कि प्रारूप का है, तो प्रारूप में बहुत सारी चीजों को लेकर के चलिए, सिर्फ जी बॉक्स को लेकर के केवल आधा ही नंबर काटिए, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि प्रारूप अगर हम लेके चलते हैं तो प्रारूप में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। बॉक्स को ही केवल प्रारूप का नाम न दिया जाए तो ज्यादा श्रेयस्कर होगा। बिल्कुल सही बात है। मुझे लग रहा है उनको उनका उत्तर मिल गया होगा। जी बबीता मैम। मैम मुझे ये पूछना था कि अगर बच्चा अनुच्छेद लिख रहा है और उसने सारे संकेत बिंदुओं को पूरा किया है और बहुत अच्छी भाषा का भी प्रयोग किया है, लेकिन बच्चे ने त्रुटियां की है, मात्राओं की गलतियां की हैं, तो नंबर काटना अनिवार्य है क्या? क्योंकि बच्चे जो हैं खेलने को केलने लिखते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स जो साउथ में अधिकतर होती रहती है। खाना खाना है तो काना खाना है लिखते, ख नहीं लिखते, क लिखते हैं। ख को क लिखते हैं, त को थ लिख देते हैं। ये अधिकतर साउथ में ये मिस्टेक्स होती रहती है। जब तो उसने जब बहुत ज्यादा भूमिका को जब बहुत अच्छे से ज्यादा पूरा लिख किया रहे है। हो और आपने अपने रेड पेन का प्रयोग ज्यादा कर दिया है, हाँ वो नहीं दिल पे होना चाहिए। थोड़ा सा, जी दिल पे थोड़ा पत्थर रख के आधा नंबर तो बनता है। फिर जब आप ओवरलुक नहीं करने की स्थिति में है ना, जी आप समझ रहे हैं, ये आप तो खुद ही नॉर्मल बात, है मैम, इसको तो नहीं कर हाँ सकते। वही वही हम कह रहे हैं कि आप ओवरलुक करने की स्थिति में ही नहीं है। मान लो जैसे की मात्रा है या है की मात्रा, उसमें हे लिख दिया उसने, की मात्रा में छोटी की मात्रा लगा दी, ये आप ओवरलुक कर सकते हो। लेकिन जहां शब्दों की वजह से अर्थ का अनर्थ हो रहा है और आपने पेन का निशान लगा दिया, तो रेड पेन लगाने के बाद जब आपने इतना खर्चा किया है तो नंबर भी आधा काट ही लीजिए फिर। जी ठीक, ओके, थैंक यू मैम। इन चीजों को थोड़ा सा लैप्स करना है और मार्क्स देना है। आपके बीच में एक बहुत ही अच्छे विद्वान रोहित बवेजा जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि रोहित जी अपना थोड़ा सा विचार रखें। रोहित बवेजा, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नमस्कार सर, आप तक आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, जी सर आ रही है। आपका पूरा पिक्चर नहीं आ रहा है। जी सर, आप सुन पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी जी सर। थोड़ा सा अपना सिर और ऊपर लाइए। जी जी जी, हाँ, यस। तो पूरी गोष्ठी के दौरान ये बात सर्वमान्य की बात, हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल सही कहा मैम ने भी प्रारंभ में कि जो उदारता हमें दिखानी है, उसके साथ साथ थोड़ा सा लचीलापन अपनी सोच में भी, और उसे व्यवहारिक तौर पर हम आंसर शीट की चेकिंग में दिखाएं। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, समय लें और हम ये भी समझें कि जो स्थिति परिस्थिति उस बच्चे के साथ रही, जिस भी स्थिति में उसने सीखा, समझा, प्रयास किया, उसको सराहने के लिए
थोड़ा सा हमें यहाँ पर उदारवादी होना होगा और लचीलापन दिखाना ही होगा। जी धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो किसी का और कोई प्रश्न हो तो कृपया अपने को अनम्यूट करें या चैट बॉक्स में लिखें। मैम मैं कुछ बोलना चाहूंगी अगर आप जी लोग मैम। की इजाजत हो तो। जी किरण मैम। जी मैं एक बात कहना चाहूंगी मैम। सभी को मेरा प्रणाम। मेरे स्कूल में मैम क्या हुआ था कि पिछले साल एक बच्ची को पूरे 100 में से 100 नंबर मिले थे। एक जस्ट उदाहरण दे रही हूँ मैं। वो बात इतनी बड़ी हो गई थी कि उसके मम्मी पापा ने एक एप्रिसिएशन लेटर लिखा था स्कूल के नाम से, और उस लेटर को उसको फेसबुक पे डाला गया और इतनी तारीफ हुई। उसमें टीचर का नाम मेंशन नहीं था, हिंदी का जरूर मेंशन था कि हिंदी में मेरी बच्ची को 100 नंबर आए, जिसके लिए मैं स्कूल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो मैम ये बात इतनी ज्यादा स्प्रेड हो गई सब जगह कि अगले साल 9th क्लास में जब बच्चों को मौका मिला कन्नड़ा और हिंदी में से चुनने का, तो बहुत सारे बच्चों ने हिंदी चुना जो कि पहले कन्नड़ा लिए हुए थे। दैट्स गुड थिंग सर। मैडम बहुत बढ़िया है, बहुत सही सही, बात है। बहुत अच्छा। तो तालियां के कांग्रेचुलेशन साथ मैम, उनका स्वागत। कांग्रेचुलेशन। जी धन्यवाद। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि हम जो इतना बोल रहे हैं ना कि इसके लिए नंबर काटना, उसके लिए नंबर काटना, हमें ये सोचना चाहिए कि हम कितना इस चीज को बढ़ा सकते हैं। जो मेरी जी पर्सनल ओपिनियन है, मुझे यू आर बहुत राइट। एक्सपीरियंस नहीं है सर राइट। अभी इन लाइनों में। आप लोग बहुत अनुभवी हैं, मुझे केवल अभी 7 साल का ही अनुभव है। मैं साउथ में पढ़ा रही हूँ अभी, कर्नाटक में, उडुपी में। जी लेकिन जो 7 साल में मुझे अनुभव हुआ है वो यही हुआ है कि जितना हम अपनी भाषा को प्यार करेंगे ना, बच्चे भी उतना ही प्यार करेंगे और पेरेंट्स उसको ज्यादा मॉनिटर करते हैं सर। मेरा बच्चा अभी कन्नड़ा में पढ़ता है सर, वो 3rd स्टैंडर्ड में। उसको कन्नड़ा बहुत मुश्किल लगता है। तो अगर मैं कंपेयर करूंगी, टीचर्स को बोलूंगी कि वो कन्नड़ा को उस तरीके से देखें, मतलब उतना अच्छे से करेक्शन करें, तो वो मेरे बच्चे के लिए मुश्किल होगा। वैसे ही हमें हिंदी के लिए भी सोचना चाहिए कि इन बच्चों के लिए मुश्किल होगा साउथ में। तो थोड़ा उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें उनकी गलतियों को माफ करना चाहिए। जी जी मैम आपकी बात से हम सहमत है। मैंने यही कहा कि अगर आपने कई जगह पे पेन लगा दिया है तो जी फिर वो संज्ञान में आ गई गलतियां। जी फिर आप वहां पर अगर 5 आउट ऑफ 5 दे रहे हो तो आप क्वेश्चनेबल हो गए, जी मैम। जी है ना। तो यही जी जी चीज मैंने भी कही कि अगर आप ओवरलुक नहीं कर पा रहे हैं और आप उसको पॉइंट आउट कर चुके हैं तो फिर वहां पे आधा नंबर दिल पे पत्थर रख के आप अपने आप काटेंगे, मजबूरी है आपकी। मैम, हमें पहले प्यार करना होगा अपनी भाषा से खुद, उसके बाद जी सभी लोग जी, करेंगे। यही 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 मैंने बात कही आपसे कि मैं जी बार बार इसी चीज के लिए कह रही हूँ कि हमें अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा मैम। जी मैम। हमको थोड़ा सा अगर स्तर को ऊपर करना है तो सबसे पहले तो अपनी सोच का स्तर हमें सकारात्मक करना है। जी जी आपने इतनी अच्छी बातें बोली, सर ने भी इतना अच्छा बोला कि मुझसे भी रहा नहीं गया। मैंने सोचा मैं अपना भी जो भी है शेयर कर दूं एक बार, कि थोड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि मैम सच में ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बन चुका है सभी हिंदी टीचरों के बीच में कि आगे इसका भविष्य क्या होना है मैम। बहुत चिंता होती है ये चीजें सोच के। जी, तो आप लोग जो कर रहे हैं बहुत सही है मैम। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद किरण मैम। सत्र को रितु आगे। मैम, जी मैम। जी मैम। दीप रितु मैम। मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहती हूँ कि अगर हम जैसे बच्चा अगर 90 ले रहा है, 90 तक पहुंच गया है, तो हमें कहीं से कुछ करवान कर देना चाहिए। वो 91 का जैसे 60 से 61 एक एप्रिसिएशन हो जाएगा उस बच्चे के लिए। तो ऐसे ही अगर हम थोड़ा सा मैम करके अगर उसको बढ़ा देते ये हैं। जो गाइडलाइन है ना मैम, ये जो गाइडलाइन है ये सीबीएसई की तरफ से भी आई है। जैसे 76 है तो वो कहता है 77 कर दो, अपर केस पे चला जाए वो बच्चा। आप समझ रहे हाँ हैं। जी। तो वहां तो वो भी ये कहता है कि एक बार प्लीज रुको, समझो, सोचो और तब अपना कलम लगाओ। तो ये वास्तव में रुकना, सोचना और समझने की आवश्यकता है। यू हैव टू फॉलो गाइडलाइंस ऑफ सीबीएसई। अगर आप उसको फॉलो करते हो तो बार बार खुद भी कह रहा है वो कि अगर 76 से आपने रोक दिया तो वो एक स्टेप पीछे रह गया।
उसको 76.5 कर दो, वो अपने आप जो है वो 77 हो जाएगा, क्योंकि आप राउंड में लिख रहे हो उसके बाद। तो ये रुकने की जी मैम। जरूरत है, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि सहज रहो, सोचो समझो और तब अपनी ओपिनियन रखो। ये पेन आपके हाथ में वो ताकत है जो भविष्य को बदलने की शक्ति रखता है। तो ये आप अपने हाथ से अपना भविष्य आप लिखेंगे इससे, तो सोचिए पहले। धन्यवाद मैम। बहुत सुंदर। जी मैं दक्षिण भारत के सभी शिक्षक वर्ग के लोगों से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वह सभी बहुत ज्यादा मात्रात्मक त्रुटियों पर न ध्यान देते हुए अंक का मूल्यांकन करें, कॉपियों का मूल्यांकन करें। और देखिए, दक्षिण भारत में, मैं इस समय प्रेजेंट टाइम में दक्षिण भारत में ही हूँ, तो दक्षिण भारत में बहुत ही समस्या है। कितना भी आप पढ़ा लेंगे, 10th क्लास में जो बच्चा आता है वो अल्फ़ाबेट से शुरू करता है। तो इसलिए जो है, आप कितना पढ़ाएंगे, कितनी तैयारी कराएंगे उसको, कहीं न कहीं थोड़ी बहुत त्रुटियां वो जरूर करता है। इसलिए आप सभी लोग अपना पूरी तरह से ध्यान लगाइए। अंक जो है ज्यादा काटने पर ध्यान मत लगाइए। तो बच्चों का देखिए भविष्य है मैथ, साइंस, जैसा कि हमारे बीच में अभी हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष बता रहे थे मुनीष जी, और मनोचा मैम जी, डॉक्टर शर्मा जी, और रत्नेश चंद्र पांडे जी, कल्पना मैम जी। देखिए, समस्या इस बात की नहीं है कि आप अंक काट लेंगे। देखिए, हिंदी को पढ़ करके मैं जहां तक समझ रहा हूं, और ये सच भी है, कि हिंदी को पढ़ करके कोई जो है बहुत बड़ा जो है डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बने। लेकिन अगर मैथमेटिक्स में, साइंस में और अंग्रेजी में उसका अच्छा अंक आ जाता है तो वह जरूर आगे बढ़ जाएगा। हिंदी में पढ़ करके IAS PCS ऑफिसर बन सकता है और शिक्षक बन सकता है। बट सर, हिंदी पढ़कर वो एक और परमानंद शुक्ला बन सकता है ना सर? परमानंद शुक्ला जी जी जी, बनने यू आर के राइट। लिए धन्यवाद। इसके लिए परमानंद शुक्ला बनने के लिए मैं भी आपको एक सच्चाई बताऊं, मैं भी एक साइंस का ही स्टूडेंट रहा हूं, और जी सर, मैं भी साइंस की स्टूडेंट हूँ। CPMT कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट क्वालिफाइड करने के बाद किसी विषम परिस्थितियों के कारण मेरा एडमिशन नहीं हो सका, नहीं तो आज मैं भी डॉक्टर होता और MBBS डॉक्टर होता मैं। सेम सर, मैं भी BMS डॉक्टर होती, लेकिन मेरा भी वही हुआ है। लेकिन धन्यवाद सर। हमारे राजहंस जी जुड़े हुए हैं, सम्माननीय श्री मनोज राजहंस जी, फिजिक्स के जो है भौतिक शास्त्री हैं ये, और ये अच्छी तरह से जानते हैं कि वास्तव में क्या सच्चाई है। इसलिए हिंदी के विषय से अभी रत्नेश पांडे जी ने बताया जो है, हिंदी के विषय से, हिंदी के विषय के कारण किसी भी बच्चे का नंबर खराब नहीं आना चाहिए। दीजिए नंबर। मैं कॉपी का एक बार मूल्यांकन कर रहा था, मैं आपको सच्चाई बताऊं, 75 मार्क्स से नीचे मैंने किसी बच्चे को नंबर नहीं दिया, किसी बच्चे को नहीं दिया मैंने 75 मार्क्स से नीचे। तो जब मैं कॉपी उठाता हूं तो मेरे अंदर एक ही इच्छा रहती है कि बच्चे को अधिक से अधिक अंक दे दिया जाए, क्योंकि हिंदी में देखिए, जब आप हिंदी में अच्छा नंबर पाएगा बच्चा, तभी तो दूसरी साल उसका छोटा भाई या उसके आसपास के लोग जो है हिंदी पढ़ेंगे ना, सीधी सी बात है। तो हिंदी
पढ़ने के लिए, हिंदी को डेवलपमेंट करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलतियों पर नंबर दे दीजिए, गलतियां काटिए, लेकिन अगर उसने बहुत ज्यादा मात्रात्मक त्रुटियां नहीं किया हुआ है तो उस पर नंबर मत काटिए, इससे बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों का। बाकी और किसी को कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, अपने प्रश्न कर सकते हैं। हमारे पास बहुत कम समय है। अब हम सम्मान समारोह की तरफ बढ़ना चाहेंगे। जी जी सर। किसी का कोई प्रश्न? एक्सक्यूज मी सर। हेलो। बोलिए मैम, बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। मैं एक पर्सन है, मैं मतलब उत्तर भारत से हूँ, हरियाणा से हूँ। सिर्फ मेरा एक ही पर्सन है कि आप हिंदी को एक करवाइए। ये ए और बी वाला सिस्टम है ना, इसको प्लीज एक करवाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों को मतलब बी ए का जो है उसमें बच्चों को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहती है सर। हेलो हेलो। बहुत सुंदर, आपका विचार बहुत अच्छा है और इस पर हम जरूर प्रतिक्रिया करेंगे और इस पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे इतने बड़े एजुकेशनल डायरेक्टर जुड़े हुए हैं शैक्षणिक विभाग से, सम्माननीय मनोज राजहंस जी। मैं निवेदन करूंगा कि इस बात को भी आप आगे फैलाएं, पहुंचाएं जो है सीबीएसई बोर्ड तक, ताकि जो है सीबीएसई, जैसे देखिए अंग्रेजी तो एक कर दिया, ये भी क्या फालतू जो है बच्चों को ए और बी करने की क्या जरूरत है। और जब अंग्रेजी ए और बी कर एक कर दिया गया जो है, तो हिंदी को भी एक ही सिलेबस चला दिया जाए, है ना। डबल डबल सिलेबस चलाने से क्या फायदा है जो है। ए वाले बच्चे बहुत ज्यादा होशियार नहीं होते हैं बी वालों से, और बी वाले बहुत कमजोर नहीं होते हैं ए वालों से। यानी कोई बच्चा ना नहीं सर, होशियार बहुत ज्यादा होता है बल्कि और ना बहुत ज्यादा कोई बच्चा जो है तेज होता है। बच्चा बच्चा ही होता है। तो बच्चे को उसको उतना ही ध्यान दिया जाए जितना वो कर सके, और उसको एक सरल भाषा बना दीजिए। मैं तो समझता हूँ कि जो पुस्तकें हैं, पुस्तकों में इतने क्लिष्ट सब्जेक्ट, बहुत सारे जो है टॉपिक जो है जो दिए गए हिंदी भाषा में, हिंदी की पुस्तकों में, और वो रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं हैं, और जितनी भी बड़े बड़े विद्वानों की हैं, उनकी सरल से सरल कविताएं चलाई जाएं, न कि इतनी टफ कविताएं चलाई जाएं जिससे कि जो है बच्चा न समझ पाए न लिख पाए जो है। अब मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल हैं, बसो मेरे नयनन में नंदलाल हैं, है ना। अब ये सारी चीजें जो है मीराबाई की जो है छोटी छोटी सरल सरल चीजें जो है उसमें चलाई जाए। ततारा बामीरों की कथा है, ततारा बामीरों की कथा जैसी जो है दो चार छह कविताएं कहानियां उसमें स्टार्ट कर दी जाए, एक आध दो प्रेम की कविताएं भी डाल दी जाए। तो उससे बच्चे जो है, आजकल बच्चे बहुत ही हाईटेक जमाना हो गया है, बच्चे सब कुछ जानते हैं, हमसे और आपसे बहुत गुना कई गुना ज्यादा जानते हैं सारी चीजें। तो इसलिए जो है उनको इस तरह से मैं यह समझ रहा हूँ कि मेरे पुस्तकों को ही बदलने की जरूरत है पूरी तरह से, और सर उसमें जो है एक क्षमा नवीनीकरण की चाहती हूँ जरूरत है। सर, एक पर्सन हो रहा है मेरा आपसे, क्षमा चाहती हूँ सर बीच में। एक पर्सन हो रहा है क्योंकि यहाँ ना संगीत को ज्यादा महत्व दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो एक कोर्स वाला है हमारा यहाँ पर, वो बच्चों को मुश्किल लगता है, इसलिए बच्चे संगीत की तरफ भागते हैं। उसी बात पर ध्यान दिया जा रहा है। सर, मेरा मैम निवेदन विषय है पर, कि अब हाँ कल्पना जी विषय पे ही रहें, है जी ना। जी जी सर, जी मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अब हमें जो है सम्मान समारोह की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। मैं निवेदन मैम करूंगी छोटा सा सर है। सर से और रितु मैम से कि कृपया इस कार्यक्रम को हाँ, आगे बढ़ाएं। सर मनोज राजहंस जी, सम्मान की तरफ आगे बढ़े। सम्मान प्राप्त करने से पहले मैं चाहूंगा सम्माननीय मनोज राजहंस जी अपने बारे में चंद शब्द हम सभी को कहें। आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं और थोड़ी से अपने मुखार बिंदुओं से हमें बताएंगे। आपको भारत का
सर्वोच्च सम्मान हिंदी माता परिवार का जो है भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। और हालांकि मैं बहुत अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन भारत गौरव सम्मान से आपको सम्मानित करते हुए हमें बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है कि ऐसे महान विद्वान को हम भारत गौरव सम्मान से सम्मानित करने जा रहे हैं। एक बार आप थोड़ा सा चंद बातें अपने बारे में बताएं, इसके बाद हम आपको सर्टिफिकेट और ट्रॉफी जो है शेयर करेंगे। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और जितने लोग जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगा कि अंतिम समय तक इस सम्मान समारोह के भागीदार बने और अपने आंखों से देखें। सम्माननीय मनोज राजहंस जी, मैं चाहूँगा सम्माननीय मनोज राजहंस जी का सम्मान हमारी महिला अध्यक्षा डॉक्टर रितु शर्मा मनोजा जी करें। मैं माननीय मनोज राजहंस जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि कृपया वे अपने विषय में हमें बताएं और अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें। जी धन्यवाद मैम। मुझे हिंदी माता परिवार भारत से जुड़ने का मौका मिला और मैं इसके लिए सबसे पहले बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हिंदी माता परिवार का। हालांकि मैं बहुत अधिक दिनों से इस संस्था से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, बट जब से मैं देख रहा हूँ, मैं डॉक्टर परमानंद शुक्ल का बिल्कुल मुरीद बन चुका हूँ। इनसे लगता है जैसे वर्षों का नाता हो। इनके बारे में मुझे करीब से जाना मैंने इनसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं अगर इनके पद चिन्हों पर चलें, अगर इनकी बातों के अनुसरण करें तो लोग बहुत उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। और ये निश्चित तौर पर ये खुद एक महाविद्वान है। और इन्होंने कहा कि मैं भी एक टीचर डॉक्टर रहता। आप आज भी एक डॉक्टर हैं सर। मैम ने भी कहा मैम भी डॉक्टर हैं, आप भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर रितु मैम भी डॉक्टर हैं। आप किन्हीं डॉक्टर से कम नहीं है सर, आप लोग किन्हीं डॉक्टर से कम नहीं है। और जो डॉक्टर की उपाधि जो मिलता है वो एमबीबीएस के बाद मिले या हमारी लाइन से मिले, मैं समझता हूँ ये दोनों बिल्कुल एक समान है। डॉक्टर मुनीश शर्मा जी, आप सभी लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर परमानंद शुक्ल, डॉक्टर मुनीश शर्मा जी, कल्पना मिश्रा जी, सैयद सुल्ताना जी, डॉक्टर रितु शर्मा मैम, रत्नेश जी, इन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आपने इस योग्य समझा और मुझे हिंदी परिवार में भारत गौरव जैसा इतना बड़ा सम्मान देने का आपने निर्णय लिया। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप लोगों का 2 मिनट समय लूंगा। हिंदी भाषा एक बहुत बड़ी, एक सबसे अच्छी, एक सबसे प्यारी, एक सबसे सरल, एक सबसे सुंदर भाषा है। मैं जिस गांव का रहने वाला हूं, मैं झारखंड के देवघर डिस्ट्रिक्ट के कुसमिल गांव का रहने वाला हूं। वहां हम 150 घरों का मैथिल ब्राह्मण का बस्ती है। उनमें लगभग 90% घर, मैं डॉक्टर साहब को बोला भी हूँ, हिंदी और संस्कृत के प्राइमरी टीचर हैं। और हम अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही मायने, बहुत ही जाने जाते हैं। कोई भी तरह का पर्व त्योहार, जनेऊ, उप संस्कार, किसी भी तरह के, उस पूरे गांव के हमारे लोग वहां जाकर वो शादी ब्याह सब कुछ कराते हैं। हम एक विद्वान गांव के रूप में जाने जाते हैं। तो हिंदी भाषा, और आप लोगों का तो आज था समीक्षात्मक विवरण कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए। मैं खुद भी एक शिक्षक हूं, मैं गणित का शिक्षक हूं और 25 सालों से मेरी क्वालिफिकेशन एमएससी मैथ्स, एमसीए और एमटेक इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। मैं तीन भाषा से मास्टर्स हूं और 25 सालों से शिक्षण जगत से जुड़ा हुआ हूं। विगत
सालों में, पिछले दिनों में मैं बहुत विभिन्न स्कूलों में, दिल्ली में और फरीदाबाद में, ग्रेटर नोएडा में, स्कूलों में, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में और यूनिवर्सिटीज में मुझे पढ़ाने का मौका मिला है। और मेरे भी बहुत सारे बच्चे बड़े अच्छे नंबर जेई में लाकर अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिए हैं। मैं गौरवान्वित महसूस होता हूँ। हालांकि मेरे एक दो बच्चे ने आईआईटी भी क्रैक किया है, और वो भी लास्ट ईयर। डीपीएस बल्लभगढ़ के एक बच्चे ने आईआईटी क्रैक किया, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे। मुझे बहुत अच्छा लगा। और हर साल कई सारे बच्चे जेई वगैरह में अच्छे स्कोर करते हैं। विषय कुछ भी हो, यहाँ पर हम सभी लोग बराबर हैं। हम वो 8 पीरियड स्कूल में पूरे पूरे ईमानदारी से निभाते हैं। हम अब मैथमेटिक्स के बारे में अभी किन्हीं का था कि वो लोग प्रोफेशनल होते हैं, यह गलत है। मैंने ये नजदीक से देखा है कि हिंदी भाषा के शिक्षक जितने सहज होते हैं, जितने सरल होते हैं, जितने मददगार होते हैं, सच मायने में कोई और भाषा के लोगों को मैंने नहीं देखा। मैंने इसे स्कूल में बहुत करीब से जाना। हम लोगों का एटीट्यूड फिर भी बहुत ऐसा रहता है कि ट्यूशंस पढ़ो, पढ़ाओ। हम बच्चे को अगर स्कूल में ज्यादा फोकस नहीं करेंगे तो ट्यूशंस पढ़ाएंगे, हमारा धंधा चलेगा। मेरा पर्सनल ऐसा कभी नहीं रहा सर। मैं कहता हूं अगर स्कूल में बच्चों को इतना बेहतरीन तैयार किया जाए। मैं आज की बात बताता हूं। मैंने एक सिनेमा देखा, क्या सिनेमा, सुपर 30। अपने जगह के पटना के से रिलेटेड आज एक पूरी मूवी मेरी बिटिया ने लगाया, और हम सुपर 30 आनंद जी के बारे में देखे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज तक ये मूवी हमने मिस किया था। तो हम शिक्षकों को बच्चों के प्रति ऐसे ही डिवोशंस रखने चाहिए, नाम रोशन करना चाहिए। सरकार तो आपको पैसे दे ही रही है, आप अलग से मेहनत करेंगे तो आपको पैसे तो मिलेंगे ही, लेकिन आप समाज को क्या दे रहे हैं? आप देश को क्या दे रहे हैं? आपको दुनिया याद करे। आपको ऐसा अपने आप में ऐसा व्यक्तित्व बनना चाहिए कि दुनिया आपकी मुरीद बने। हम आज अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और वगैरह वगैरह बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि मैं इनका फैन हूं। तो क्यों? वो अपने लाइन में इतना आगे, हम अपने लाइन में इतना आगे कैसे नहीं? हम होंगे। हमारी विद्वता, हमारा काम, हमारा रिजल्ट, हमारा सोशल, हमारा मदद से हम दुनिया को उजागर करेंगे। हम दुनिया को जोड़ेंगे, हम दुनिया को रास्ता दिखलाएंगे जहां तक हम अपना अच्छा से अच्छा कर सकें। और जो मैम ने हिंदी ए बी लिखा के बारे में डिस्कस किया, हम उसका भी चर्चा करेंगे। हमारे सैकड़ों हजारों टीचर्स सीबीएसई में हैं। हम उनको अपील करेंगे कि वो ये बातें सीबीएसई को रखे। मैं आज किसी स्कूल से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, प्राइवेटली मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ हजारों टीचर्स जुड़े हुए हैं जो भारत के हर जगह से हैं। और हिंदी भाषा का मैं एक एग्जांपल ये कहता हूं कि मेरे पास आपके जगह से, साउथ से जब मेरे पास फोन आता है और वो ढंग से हिंदी नहीं बोल पाते, इंग्लिश बोलते, कहीं विदेश से फोन आता है, मैं उनसे बढ़िया से जुड़ता हूं। और बस रहता है कि मैं उनकी बात समझूं और उनको मैं अपनी बात बताऊं, कन्विंस हो, हम एक दूसरे से फायदेमंद हो सकें, एक दूसरे के लिए कारगर हो सकें। तो हमारी उम्र बहुत हो गई, हमें दुनिया को देना चाहिए। कितना ज्यादा दे सकते हैं, कितने लोगों के लिए काम आ सकते हैं। हिंदी भाषा बहुत ही सम्माननीय भाषा है। आप सभी लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और मैंने पीछे जब भी डॉक्टर साहब से बात हुआ, सबसे पहले तो मैं आपकी सेहत की कामना करता हूं। आप जल्दी से जल्दी ठीक हो सर, हमें बड़ा अच्छा महसूस होगा। और हमने आपके वीडियोस जो पुराने दीनदयाल उपाध्याय में, और ये पूरा उसका आलेख पढ़ा, और उसके बाद जो मैम का, सभी मैम का हमने वीडियो सुना, जितने भी वर्षा मैम, डॉक्टर रितु मैम, कल्पना मैम और आपका, मैंने पीछे 4-5 वीडियोस चला के सुना। मैं बहुत आनंदित और प्रभावित हुआ सर कि वाह, ऐसे बहुत कम संस्था है जो इस तरह से, बहुत कम संस्था है जो इस कदर लोगों को जोड़कर एक दूसरे को मतलब कि लाभान्वित कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। कितने माता पिता, कितने स्कूल्स, कितने अच्छे बच्चे, और कितना अच्छा व्यूज है आपका कि हम ज्यादा से ज्यादा 77 मार्क्स दें और 90 से ज्यादा दें। हमें मार्क्स काटना नहीं चाहिए। बिल्कुल सर,
ऐसा एकदम से ऐसा व्यू होना चाहिए, उनका फ्यूचर का सवाल है। और किसी भी तरह से इसको हमें नीचे स्तर का भाषा या हम बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं है। कोई एक भाषा, हम कहते हैं, मेरा मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस 2 में डिग्री है, मैं कहता हूं कि कोई एक पर्सन, एक कंप्यूटर इंजीनियर अगर कोई एक भाषा में महारत हासिल कर ले, चाहे वो सी लैंग्वेज हो, चाहे C++ हो, चाहे जावा हो या पाइथन हो या डॉटनेट हो, कोई भी चीज, एसक्यूएल हो, तो वह बहुत आगे बढ़ सकता है। उसको जरूरी नहीं है कि हम क्लाउड इंजीनियर बने और हम AI पे काम करें तभी हम कोई बड़ा चीज हासिल कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। वो अगर कोई एक भाषा, और जनरल भाषा हम लोग C++ जो आजकल BBA BCA वगैरह में भी पढ़ाई जाती है, हम उस भाषा पे फोकस करते हैं, ताकि एक हिंदी वही भाषा है, सबको जोड़ती है। संस्कृत मातृ जननी है तो हिंदी मातृभाषा है हमारी। तो इसीलिए मैं और ज्यादा क्या कहूं, मैं अलग अलग चीजों की तरफ फोकस्ड हो गया हिंदी भाषा से, आप लोगों से, अपने बारे में। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों से जुड़कर मैं खुद को बहुत बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। और आप सभी लोग भी मेरे ग्रुप में जुड़े। और राजहंस ट्यूटोरियल ये रजिस्टर्ड एक कंपनी है हरियाणा गवर्नमेंट में, जो जिसका संस्थापक मैं हूँ, मनोज राजहंस। जो मैंने कहा कि मैं 25 सालों के पहले का 10 साल कंप्यूटर इंजीनियर था। मैंने NIT पटना वगैरह से, अपने यहाँ से मास्टर डिग्री करने के बाद मैं NIT पटना वगैरह से डिप्लोमा कोर्स वगैरह करके दिल्ली 96 में शिफ्ट किया। और तब मैं 10 इयर्स तक बहुत बड़े बड़े कंपनी में, अमेरिकन एक्सप्रेस, रेनबैक्सी और इस तरह की कंपनी में काम करने का, मुझे MNCs में काम करने का मौका मिला, कंप्यूटर इंजीनियर रहा। और फिर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हर लोगों के लाइफ में कुछ न कुछ एक भूचाल भी आ जाता है। तो मैं किसी थर्ड कंपनी के थ्रू से उन कंपनियों में सेवा देता था। कभी हमारे लाइफ में भी पास कुछ चेंजेस आए। उसके बाद चूंकि मेरा शिक्षण जगत से, मेरे गांव पूरा शिक्षा पे है, उनकी रोजी रोटी पूरा शिक्षा पे है। मैं कंप्यूटर इंजीनियर कितने दिनों तक रहता, 10 साल रहा, बहुत हुआ। पढ़ाई आगे कंप्यूटर की जारी रखा, लेकिन मैं मैथमेटिक्स के एरिया में उतर गया, क्योंकि मेरा शुरू से रुझान मैथमेटिक्स पे था। जब मैं स्कूलिंग में था, जब मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में था, तब भी मैथमेटिक्स मुझे बहुत पसंद था। तो इस तरह से उसके बाद सिर्फ फिर मैं स्कूल, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया। और आज आप लोगों के आशीर्वाद से दुनिया मुझे देख रही है। और मेरी जो कंपनी है राजहंस ट्यूटोरियल, उनमें हजारों लोग जुड़े हुए हैं, टीचर्स, जिनको मैं कुछ सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। हालांकि मैं आप लोगों से गलत क्या कहूंगा, उस सर्विस के पीछे मेरा भी कुछ न कुछ उद्देश्य तो रहता ही है कि मुझे भी कुछ इनकम हो। ये चीजें हैं, क्योंकि प्राइवेटली मैं काम कर रहा हूँ। मैं आज इस वक्त किसी स्कूल कॉलेज में नहीं हूँ एग्जैक्टली, क्योंकि पहले मैं दिल्ली में रहता था और अब मैं फरीदाबाद में रहता हूँ। तो हमारे घर से सारे ऑर्गेनाइजेशन जहां जहां से मैं जुड़ा हुआ था, वो बहुत डिस्टेंस हो गए, 40-50 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। तो उतना डिस्टेंस अब जाकर कवर करके सर्विस दे पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। इसीलिए अब फरीदाबाद में ही अपने आप को पूरा कंप्लीट सेटअप के साथ में चल रहा हूँ। और ये जो संस्था है, इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि किस टाइप का मैं सर्विस लोगों को दे रहा हूँ। आप लोग भी जुड़े निश्चित तौर पर। मैं भारत में और बाहर भी, और प्राइवेट स्कूल्स, और कुछ कुछ कई बार हमारे पास कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स, केंद्रीय विद्यालय टाइप के भी चीज किसी के थ्रू से आ जाता है, तो वहां पे मैं अपने शिक्षक को पुट करता हूँ हर सब्जेक्ट के लिए। वहां पे हमारे कई स्कूलों में हमारे शिक्षक लोग हैं। और रोजमर्रा में मैं ट्यूशन से हेल्प करता हूँ। जब कोरोना काल था, बहुत सारे बिहार और यूपी के लोग, शिक्षक इतने परेशान हो गए कि मैं घर जा रहा हूँ, अब मैं फेडअप हो गया हूँ, मैं चल नहीं पाऊंगा। तो जहां तक हो सका मैंने उनसे हर तरह से मानसिक, आर्थिक मदद किया उन्हें। और सबसे पहले उन्हें काम दिया कि आपको चिंता करने की बात नहीं है। मैंने तब 30-35 लोगों को सेटअप किया कोविड में, जब सब लोग घर में बैठे हुए थे। और यह काम सिर्फ मैं 3 सालों से कर रहा हूँ। राजेंद्र, मैं खुद टीचर 25 ईयर्स का हूँ, लेकिन मैं राजहंस ट्यूटोरियल जो रजिस्टर्ड है वो 3 ईयर से है। और इन 3 सालों में
एक तो सबसे पहले मैं रोज मेरा जो डेली वर्क है वो हर तरह के सब्जेक्ट्स के नर्सरी टू केजी टू पीजी, ये मेरा ये है राजहंस ट्यूटोरियल नॉलेज की पाठशाला। इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन। मैं जहां तक हो सकता है एजुकेशन लाइन में लोगों को मदद करता हूँ। तो सबसे पहले मैं ट्यूशन देता हूँ, जो मेरा रोज का काम है। तो लोग जो जिस हैं मेरे पास उनका ब्यौरा है, और वो जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि मुझे ये ट्यूशन दिला दीजिए सर, वो मैं उनको देता हूँ, और ये मैं पूरे पैन इंडिया में करता हूँ। दूसरा, मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ कि बच्चे से लेकर केजी से पीजी तक के बीच में, और जितने प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, इंजीनियरिंग हो, एमबीबीएस हो, नासा हो, हर एक का मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ। कोई कहते हैं मेरे बच्चे 10th में है, 11th 12th में है, ह्यूमैनिटीज में है, डॉक्टरी, बीबीए, बीसीए, कैट, जीमैट, सैट, कुछ भी तैयारी करते हो सर, इनका कोई मटेरियल। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को आकाश, ब्रिलियंट, एलन वहां पे लोग इन ये दिलवा रहे हैं, वहां पे ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, वहां पे इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलवाए हुए हैं, तो मैं कहता हूं आप तो सिर्फ एक जगह का पैसा बियर कर पाएंगे ना, एलन का, फिटजी का, कोटा का, जहां का भी हो। मैं आपको 10 इंस्टीट्यूट का आपको मटेरियल दूंगा। आप घर बैठे आपके बच्चे बहुत लाभान्वित होंगे, और 10-10 मटेरियल को पढ़कर वो जेई के लिए प्रिपेयर्ड हो, और अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर्ड हो। किसी भी तरह का ओलंपियाड दे रहा हो, चाहे छोटा बच्चा से लेकर बड़े क्लास तक, सबके लिए मैं हेल्पफुल हूँ। तो इस तरह से स्टडी मटेरियल में प्रोवाइड करता हूँ। तीसरा, धीरे धीरे यह और थोड़ा आगे बढ़ा, तो कोई भी टाइप का न्यूज़पेपर, अब जो लोग हाउसवाइफ होते हैं, जो लोग क्रिकेट से संबंध रखते हैं, जो लोग मूवी से संबंध रखते हैं, जो लोग बाहर फॉरेन के न्यूज से संबंध रखते हैं, मैं हर तरह का कोशिश रहती है मेरी कि हर तरह का मैगजीन, और रोज 20 न्यूज़पेपर्स मैं आपके सामने रखूं। आप घर में एक न्यूज़पेपर मंगाते हैं, हिंदी का, इंग्लिश का, अपनी भाषा का, मैं आपको 20 न्यूज़पेपर आपके टेबल पे दे दूंगा, डिजिटल 20 न्यूज़पेपर, आपके क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय सारा न्यूज़पेपर, आप उसको घर बैठे पढ़ें। और चौथा और आखिरी सर्विस मेरा ये है कि आप लोग जो जिस लाइन में है, जिनका जो काम है, जरूरी नहीं है कि वो सब शिक्षा जगत से हो, किन्हीं का बिजनेस है, किन्हीं का कुछ भी है, वो चाहे तो हमारे एक प्लेटफॉर्म पर अपना एड कैंपेनिंग कर सकते हैं, अपना एड दे सकते हैं, और पॉपुलैरिटी गेन कर सकते हैं, अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। मेरा अपना एक एड का भी है, उसमें भी बहुत सारे लोग हैं, तो आप अपना एड देके आप जो कुछ भी करते हैं, आप अपनी ये बढ़ाएं। और इसके साथ ही, ये तो मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप का मैंने कहा, मेरा सोशल बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, फेसबुक वगैरह में मेरे खुद के 5 अकाउंट में 25,000 लोग हैं, और लाखों लोगों से मैं फेसबुक पे भी जुड़ा हुआ हूँ। तो इस तरह से बस मैं अब आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि हमें आज यह समय मिला आप लोगों से मिलने का, और थैंक यू सो मच द कंप्लीट टीम ऑफ हिंदी माता परिवार भारत। थैंक यू सो मच अगेन। सर, आपके विषय में सिर्फ 2 ही पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी। बड़ा बड़ा ये कब कहे, बड़े न बोले बोल। बड़ा बड़ा ये कब कहे और बड़े न बोले बोल। हीरा मुख से कब कहे कि लाख टका मोल। सच में आप हीरे की तरह ही हैं। वाह वाह वाह। और आपका मूल्य परखने के लिए हमारे जो जौहरी हैं शुक्ला जी, उन्होंने बिल्कुल सही पारखी नजरों से आपको परखा। थैंक यू सो मच मैम। मैं चाहता हूं हिंदी माता परिवार के साथ मैं भी पूरी तरह से जुड़कर हमेशा के लिए रहूं, और आप सभी शिक्षक वृंद, सभी गुरुजन भी हमारे साथ, जो भी संभवतः मेरे लिए हो पाएगा, मैं आप लोगों को उसका यूज दे पाऊं, करा पाऊं, आप लोग भी जुड़े। आपको बहुत बहुत बधाई, और आपने जो विचार यहाँ प्रस्तुत किया, वास्तव में वह हम सब के लिए आशीर्वाद के ही समान है। और सभी के लिए लिंक भेज दिया गया है, और जोरदार क्लैपिंग करेंगे। भारत गौरव सम्मान, भारत गौरव सम्मान ट्रॉफी के लिए जोरदार क्लैपिंग
जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। भारत गौरव सम्मान, भारत गौरव सम्मान। सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लेंगे। इस समय आपको तमाम मीडिया देख रही है, तमाम न्यूज चैनल चल रहे हैं इस समय। भारत गौरव सम्मान से सम्मानित करते हुए हमें आपको बहुत बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं हम सभी हिंदी माता परिवार के सदस्य, और आप वास्तव में इसके काबिल हैं और हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। भारत गौरव सम्मान एक बहुत बड़ा सम्मान है। हिंदी माता परिवार में उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसने अपने जीवन में बहुत बड़ा कोई कार्य किया होता है। आपके द्वारा हजारों लाखों टीचर इस समय नौकरी, बिजनेस, व्यापार कर रहे हैं, और आज पता नहीं कितने लोग कहाँ कहाँ से आपसे जुड़े हुए हैं। हम आपको दिल की अनंत गहराइयों से भारत गौरव सम्मान देते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अब हम आपका सर्टिफिकेट अविलंब शेयर करने जा रहे हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां जो है बजती रहनी चाहिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन क्षण है ये, बहुत ही बेहतरीन पल है ये, और इस पल का इंतजार सभी को काफी देर से था। और बहुत ही सुंदर आज का यह कार्यक्रम चल रहा है, और हमारे बीच सम्माननीय राजहंस ग्रुप के सम्माननीय श्री मनोज राजहंस जी उपस्थित हैं, और हम आपको सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं। अब हम शेयर करने जा रहे हैं सर्टिफिकेट, जिसे देख करके मुझे विश्वास है सम्माननीय मनोज राजहंस जी और सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं बहुत ही खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। क्या हमारा स्क्रीन सभी को दिखाई दे रहा है? नहीं सर, अभी नहीं। अच्छा, 1 मिनट। Sir, is any technical problem? Hello, sir. म्यूट है सर आप। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, सही हो गई है। मैं शेयर कर रहा हूँ जी। क्लैपिंग करते रहेंगे सभी लोग, जोरदार तालियां बजाते रहेंगे। और ये आवाज कम क्यों होगी बेबी? इसमें उसको फोन आया तो उसके बाद कम होगी। एक्चुअली अचानक से कोई फोन आया, उसी में डिस्टर्बेंस हो गई। बोला
देखो ताड़ी अब बजाते करो। Sir, please share on the group. मैं आपको शेयर कर रहा हूँ और ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ और साथ में जो है सर जी को भी शेयर कर रहा हूँ और मैं डॉक्टर रत्नेश चंद्र पांडे जी को होस्ट बना रहा हूँ और वो शेयर जी कर सर। देंगे। ठीक जी है। जी जी बराबर। जी सर। आई थिंक कोई टेक्निकल इश्यू है सर। ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया है और सर्टिफिकेट रत्नेश चंद्र पांडे जी देख पा रहे हैं, डॉक्टर ऋतु शर्मा मनोचा जी देख पा रही हैं। हाँ सर, बस डाउनलोड करके शेयर। जी जी। और डाउनलोड हो गया। जी सर, बस आप होस्ट बना दें, कर देते हैं, हमें होस्ट बनाएं। जोरदार क्लैपिंग करेंगे सभी लोग। श्री मनोज स्क्रीन पे आ राजहंस गया जी होगा के सर। लिए जोरदार क्लैपिंग। आपको सम्मानित करते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है और श्री मनोज राजहंस जी, राजहंस एजुकेशनल ग्रुप के डायरेक्टर को भारत गौरव सम्मान आज सम्मानित किया जा रहा है। भारत गौरव सम्मान से सम्मानित करते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है। सम्माननीय श्री मनोज राजहंस जी को हिंदी माता परिवार की तरफ से हमारी पूरी टीम, हमारी राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा डॉक्टर ऋतु शर्मा मनोचा, महिला
उपाध्यक्षा रितु शर्मा और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष डॉक्टर मुनीश कुमार शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री रत्नेश चंद्र पांडे जी और हमारी राष्ट्रीय महिला संयोजिका श्रीमती कल्पना मिश्रा जी, हमारी आंध्र प्रदेश की अध्यक्षा और पूरे साउथ की अध्यक्षा सैयद सुल्ताना मैम जी, हमारी राष्ट्रीय महासंरक्षिका डॉक्टर भारती जी और जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सभी सदस्य, सभी संचालक, स्टेट प्रेसिडेंट, सभी को दिल की अनंत गहराइयों से हम धन्यवाद देते हैं और गौरवान्वित महसूस करते हुए हम यह सम्मान सभी की तरफ से, मैं संस्थापक डॉक्टर परमानंद शुक्ल आचार्य हिंदी माता परिवार सम्माननीय श्री मनोज राजहंस जी को भारत गौरव सम्मान से सम्मानित करता हूँ। हमें बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। जिनका नाम हमने नहीं लिया है सभी का अपना अपना नाम ऐड कर लेंगे। सभी लोग जो है बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जो लोग जुड़े हैं वह सभी भी बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि आप सभी जुड़े हुए हैं और इस सम्मान समारोह को देख पा रहे हैं। मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता हूँ ऐसी महान हस्ती को सम्मानित करते हुए। बहुत बहुत बधाई आपको मान्यवर। Thank you so much, sir. A lot of आप अपने विचार, कुछ विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो विचार व्यक्त कर सकते हैं। हम आपको आमंत्रित करते हैं मंच पर। आपको यह सम्मान प्राप्त होने के बाद कैसा महसूस हो रहा है, क्या अनुभव हो रहा है, आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मैं अति प्रसन्न महसूस कर रहा हूं कि आप लोगों के द्वारा मुझे इस महान सम्मान के लिए चयन किया गया और मैं हिंदी माता परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और स्पेशल धन्यवाद, स्पेशल थैंक्स मैं पुनः करना चाहता हूं डॉक्टर परमानंद शुक्ल, डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, कल्पना मिश्रा जी, डॉक्टर रितु मनुषा मैम, सैयद सुल्ताना मैम, रत्नेश जी, इन सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं और सभी हिंदी माता परिवार के सदस्यगण। मुझे बहुत अति प्रसन्नता हुई और हम चाहेंगे कि हम ऐसे ही जुड़कर रहें और अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा हम एक दूसरे के लिए काम कर पाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस बीच हमारे स्क्रीन पर जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, अंजू सिंह जी, मोहम्मद खाजा जी, हरदीप कौर जी, रोहित पवेचा जी, केसनी श्रोती जी, रत्नेश चंद्र पांडे जी, सरोज बाला मैम जी, OnePlus आई डोंट नो, और कृपया अपना नाम बता देंगे, सुमेल जी और सुनील दुबे जी, श्रीवाणी जी, सुल्ताना सैयद जी। सुल्ताना सैयद जी के बारे में बताना चाहूँगा, इनके लिए आप लोग जरूर प्रार्थना कीजिए। इसमें हॉस्पिटल में हैं, इनको भी हार्ट स्ट्रोक आया हुआ है प्रेजेंट टाइम में,
और ये हॉस्पिटल में है और डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में है और फिर भी जुड़ी हुई है। ऐसे महान क्रांतिकारी लोग जब जुड़ेंगे तो निसंदेह हिंदी का विकास होना तय है। कल्पना मिश्रा जी, मीना गुप्ता जी, डॉक्टर रितु शर्मा मनोचा जी, अपा साहेब नायक जी, वर्षा सिंह जी, डॉक्टर मुनीश कुमार जी, बबीता शर्मा जी, कुमुद कुमारी सिंह जी, रोशनी जी, किरण पांडे जी, सुजाता जी, रोली जैन जी, आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लोग जुड़े हुए हैं और आज हमारे इस सम्मान समारोह और कॉपी मूल्यांकन के सेशन में आप सभी जुड़ करके लाभान्वित हुए। जो लोग आज इस परिचर्चा में भाग लिए वह भी बहुत ही ईमानदारी के साथ बच्चों के लाभ के हित में बहुत ही अच्छा बताया। मैं उन सभी की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। सभी से तमाम प्रश्न आ रहे हैं, आप ग्रुप में डाल सकते हैं अपने प्रश्न, उसका जवाब सभी हमारे एक्सपर्ट हैं वो देंगे आपको। निवेदन करूंगा सर्टिफिकेट के लिए जो लिंक डाला गया है उसे कॉपी कर लें ताकि आगे जो है आप सर्टिफिकेट हिंदी माता परिवार की तरफ से पा सकें, हम आपको भेज सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं वचनों के साथ मैं चाहूँगा आज के कार्यक्रम का समापन सम्माननीय मोहम्मद खाजा जी करें। सम्माननीय मोहम्मद खाजा जी। मैं 1 मिनट एक कहना चाहता हूं सर कि मैं बहुतों का नाम नहीं ले पाया, मैं माफी चाहता हूं। अभी हिंदी माता परिवार से बहुत रिसेंटली जुड़ा हूं, इसलिए मैंने वीडियो देखा था मीना गुप्ता जी का, बहुत अच्छा लगा था और और भी कुछ एक वीडियोस देखा था, बट सर अभी एकदम से मेमोरी में सारे नाम अभी नहीं है, इसीलिए मैं उन सभी हिंदी माता परिवार के सदस्यगण का मैं आभारी हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ और कोई अन्यथा ना लें जिनका मुझे अभी इतना नाम याद नहीं हो पाया है सर। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद खाजा जी। मैं चाहूँगा कि आप अपने कुछ बातों को रखते हुए, देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, यहाँ पर यह नारा लागू होता है, सभी लोग जुड़े हुए हैं और मैं चाहूँगा कि आज अपने कुछ आयतों के माध्यम से या कोई किसी प्रार्थना के कल्याण प्रार्थना के साथ मोहम्मद खाजा जी आज इस कार्यक्रम का समापन करें। मोहम्मद खाजा। तो सभी हिंदी माता परिवार को शुभ नमस्कार, शुभ रात्रि समझिए आप। तो मुझे आपके सब हिंदी माता परिवार में जितने भी अध्यापक गण जुड़े हुए हैं सभी को मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मैं आपके द्वारा बहुत अच्छे अमूल्य बातें सीख सका हूँ। तो इस विषय को मैं ये सप्ताह इसी हिंदी माता परिवार के वीडियो में मैं जुड़ रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी की बात है कि एक अच्छा सीख मिल रहा है इसमें, तो मेरे छात्रों को भी मैं सिखा रहा हूँ। तो इसमें इससे तो शुक्ला जी सर जी ने बताए हैं कि हिंदू मुस्लिम कहकर इसमें कोई नहीं सर, मेरी ओर से मानवता है, मैं मानवत्व को अपना धर्म मानता हूँ। सबसे अत्यंत प्यार और प्रेम से मिलते जुलते मैं कार्य स्कूल में बच्चों के साथ देता हूँ और सब जितने भी गुरुजन हैं मेरे साथ, उनके साथ कोई भी मुझे आप मुस्लिम है आप ऐसे कोई मुझे नहीं, सब लोग मुझे मिलाकर साथ लेकर चलते हैं। उनके साथ भी मैं मिलकर ही साथ लेकर कार्य में सफल पाता हूँ सर। कि उतना ही मेरा विचार है, मेरे विचार। ओके, बहुत सुंदर, आपके विचार सुनकर के बहुत प्रसन्नता हुई। मैं समझता हूँ सभी को
बहुत ही अधिक प्रसन्नता हुई होगी। और इसी क्रम में अब अगर कोई कुछ और बोलना चाहते हैं, लास्ट 1 मिनट, तो बोल सकते हैं, नहीं तो इस कार्यक्रम का समाप्त। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी महोदय। बिल्कुल बोलिए। नमस्कार, अब से आप सभी आपको अनुमति की जरूरत पड़ गई। हिंदी माता परिवार ये एक स्वतंत्र संस्था है। अभी मैं उस बच्चे के समान ही हूँ इस माता परिवार में, तो अपने संस्कार को ध्यान में रखते हुए मैंने इन शब्दों का प्रयोग किया है। आप सबों से अनुमति चाहिए है। जैसा कि हम अपने वर्कशॉप को बहुत ही आगे बढ़ा रहे हैं, हम भाषा के प्रति बहुत ही सजग हैं। रितु मैम ने जिस तरह से हम शिक्षिकाओं को यह कहा है कि बच्चों को प्रोत्साहित करें, मैं आप सभी की आभारी हूँ। लेकिन करबद्ध निवेदन आप सभी से है कि जब हम रहेंगे तभी हमारी भाषा भी रहेगी और हमारे छात्र भी रहेंगे और हमारा भविष्य भी रहेगा। अतः प्रातः के समय में 30 मिनट नहीं तो 15 मिनट आप सभी निकालें और टहलें। और अपने भोजन में 2-3 दिन पहले मैंने शुक्ला सर के सेहत से मैं 2 दिन पहले परिचित हुई थी और मैं बेचैन हो गई थी कि मैं उनसे बात करूं, मैं नहीं कर पा रही थी। कहीं मैंने पढ़ा है कि अगर आपको स्ट्रोक आए, ऐसा महसूस हो, तो हरी मिर्च को अपने जीभ के अंदर रख लें। दवा की जगह हरी मिर्च का प्रयोग करें और यह बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। तो आप सभी से निवेदन है कि अपने भोजन में हरी मिर्च का प्रयोग अवश्य करें। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। और मैं चाहता हूं अपना एक, अगर आप अपना कैमरा खोल सकें वीडियो, तो बहुत बड़ी कृपा होगी आपकी। जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली बड़ा ही सुंदर आज का दिन है। लंबा खिंच गया, लेकिन पता नहीं चला कि कब ये समय समाप्त हो गया इतना लंबा। और बड़ा ही अच्छा रहा। और मैं आपकी बातों पर ध्यान देता हूँ। अब अचानक से स्ट्रोक आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है भारत के अंदर। जो स्वस्थ व्यक्ति है, मैं बहुत ही अच्छा योगाभ्यासी व्यक्ति हूँ, योगा भी करता हूँ और स्वस्थ हमेशा रहता हूँ। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हो गया, अचानक कैसे क्या हो गया, आई डोंट नो। इमीडिएटली सांस, मैं ना तो सांस ऊपर ले पाया और ना सांस नीचे गई मेरी, और ऑन द स्पॉट ऐसा लगा कि अब मैं गया। ठीक है। और लेकिन यह है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, हमारे प्रिंसिपल हैं, मैम जो हैं, और सभी लोगों ने बहुत तेजी के साथ सक्रियता दिखाते हुए मुश्किल से 5 से 7 मिनट के अंदर हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। और डॉक्टरों ने बड़ी मशक्कत के बाद जो है मुझे बचा लिया। तो आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं रहूँगा। 24 आवर तक अंडर ऑब्जर्वेशन में था मैं। आज तो मैं सच्चाई बताऊं डॉक्टर मुझे 5 दिन के लिए बहुत अच्छी तरह से रेस्ट करने के लिए बोला था, लेकिन मैं आज जबरी आ गया हूँ आप लोगों के बीच में। हमने कहा कि लोगों के बीच में चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब जंग जीत गए हैं। हमारी जो 2 लाइन है वो हमारे दिल में हमेशा रहती है। जो भरा नहीं है भाव में, वह तीज जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो हम सभी मातृभूमि की रक्षा के लिए हर कार्य कर रहे हैं। हमारे एक मित्र सी बर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर, जिनका नाम है श्री राहुल मैनी, वो जो है हमें फोन किए। उन्होंने कहा, अरे शुक्ला जी, अभी आप जो है 100 साल तक चलेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे और हिंदी माता परिवार को बहुत आगे ले जाएंगे, आप टेंशन न लें। तो सारे जितने भी मित्र हमारे हैं, सारी हमारी बहनें हैं, सारे हमारी माताएं हैं, सभी का मैं बहुत ही दिल से शुक्रगुजार हूँ। और सभी ने बहुत प्रार्थनाएं की मेरे लिए। और सच में अभी जो मैडम बोल रही थी, मिर्चा तो मेरे पास नहीं था उस समय,
लेकिन एक मैडम ने पानी ले आकर के तुरंत दिया मुझे, हालांकि मैं पानी नहीं पी पाया, सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। उस समय मैं पानी जब लिया तो एक घोंट भी मेरे गले के नीचे पानी नहीं गया। तो क्षमा चाहूंगी महोदय, कभी भी इस अवस्था में जल ग्रहण नहीं कीजिएगा, वह बहुत ही घातक होता है। क्योंकि मैं बताना चाहूंगी, बहुत दुखद ही है, हमने अपने पिता को खोया है और हमने अपनी बुआ को खोया है और काफी डॉक्टर्स हैं। सो सर, कभी भी भूल कर तुरंत पानी ग्रहण करने की भूल ना कीजिएगा सर। हाँ, हालांकि मुझे रास्ते में जब गाड़ी से लोग ले जा रहे थे तो पानी बहुत जो है मैंने मांगा, प्यास बहुत लगी थी, सांस नहीं ऊपर ले पा रहा था, सांस नहीं जा रही थी, तो दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था। वो क्या हो रहा था मैं उसको महसूस कर सकता हूँ, बता नहीं सकता हूँ कितना खतरनाक पेन होता है, कितना खतरनाक दर्द होता है। तो लेकिन जो उस है, बात को भुला दीजिए सर, उस बात को सपने की तरह भुलाकर जिक्र नहीं कीजिए। और जिस सफर में आप निकले हैं, हम सब आपके साथ हैं। हमारा हाथ हमेशा भगवान के सामने जुड़ा रहेगा कि हमारा सफर इसी तरह हंसता हुआ आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, सिंह मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इसी कल्याण मंत्र के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। फिर आगे किसी नए कार्यक्रम में हम जुड़ेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः। ॐ